Welcome to 2M Chips, Signature Finest Silver Ilaichi and Honda SP 160 co-present Big Boss OGT 3. Co-powered by Oppo F27 Pro Plus and Sophie Antibacteria. Beauty partner Lotus Ultra RX Sunscreen. Sanity wear partner Sera. Special partner Manforce and Lyra Women's Wear. What's the mood? What's the vibe? How are you feeling? Huh? Zabardast? Mind-blowing? Fantastic? Guys, before I start the show, I would like to congratulate the Indian cricket team which has won the World Cup. India, 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 India. Wow, wow, wow. I would really like to congratulate Rohit Sharma and his team. Special mention to Rahul Dravid, who's a very dear friend. Rahul Dravid को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा. The entire team has done a fantastic job of coaching this team and making India win. Fantastic, super. I hope Big Boss OTT Season 3 में अपने favorite contestants का performance को देख आपको बहुत मजा आ रहा होगा. आ रहा है कि नहीं? लेकिन किसी एक कंटेस्टेंट के लिए ये मजा शॉर्ट लिव्ड होने वाला है. वो क्या कहते हैं ना, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और जो शाना बनेगा वो मुंह के बल गिरेगा. तो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं अरमान, साई केतन, शिवानी, पायल, दीपक, सना सुल्तान और लवकेश. तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा किसकी जर्नी बिग बॉस के घर में सिर्फ एक ही हफ्ते की थी. तो चलिए घर वालों से मिलके पूछते हैं कि घर का कैसा माहौल. क्या बात है, क्या बात है. कल का डोज कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ अरमान जी सर. डोज ज्यादा तो नहीं हुआ ना? ठीक था सर, हजम हो गया सबको. हजम हो गया, अच्छा. लव, विशाल? नहीं सर, मतलब मैं तो आपकी हर कई बात पे गौर करके बिल्कुल आपकी मतलब आप बड़े हैं, आप इतने मेरे से तो पता नहीं कितने 100 गुना एक्सपीरियंस बड़े और मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो आपकी बातों को तो मना कर ही नहीं सकता. पर हाँ, मैंने बाकियों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया था आपके मतलब जाने के बाद कि मैंने जो कहा कि क्या वो सही था या क्या गलत था, तो ये वाली बात थी सर. सर डोज तो था बट एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू लेने से मैं कभी मना नहीं करूंगा. जी सर. मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मुझे जो लगता है, ऑडियंस को जो लगता है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ या बताता हूँ आपको. जी सर. और उस फीडबैक का आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है. जी सर. विशाल? जी सर. नहीं सर, जो आपने फीडबैक दिया मैं थोड़ा सा मायूस था उस चीज़ को लेके जो आपने उसकी बात करी थी, बट उसके बाद मैंने अपने माइंड में प्रोसेस किया उस चीज़ को और मैं समझा उस चीज़ को अच्छे से. सही है, गुड. तो बताओ नॉमिनेटेड कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 लोग नॉमिनेटेड. दीपक जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर. कैसा लग रहा है आपको नॉमिनेट होकर? बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहा हूँ. एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, कहीं तो नाम आया? नहीं, नाम तो कई जगह है आपका. जी. नॉमिनेशन में भी आया. जी जी. तो दीपक जी भी नॉमिनेटेड हैं और शिवानी जी भी नॉमिनेटेड हैं. तो मुनीषा, आपकी जो फ्यूचरिस्टिक आपकी जो पावर्स हैं, क्या बोल रहे हैं?
सर अगर दोनों में है, मैं सिर्फ एक इंट्यूशन से भी मैं कह रही हूँ, अगर दोनों में टक्कर है तो मुझे लगता है दीपक जी जाएंगे। दीपक, चलो अरमान भी नॉमिनेटेड है। जी अरमान और पायल में से कौन जाएगा? कृतिका तुम बताओ। सर अगर दोनों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अरमान जी जाएंगे और पायल रुकेगी। अरमान देख रहे हैं पति को भेज रही है। सर रीज़न होगा ना उसके पास कोई, इसलिए भेज रही है। पूछो रीजन पूछो। बता भाई गोलू। आप दोनों में से मुझे ऐसा लगता है कि पायल ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे स्ट्रांग तो आप भी हो, बट दोनों में से अगर मुझे चूज करे तो मैं यही सोच रहा है कि पायल रुकेगी और आप जाओगी। वाह वाह, क्या फैमिली है। सही। सर मैं तो चाहता हूँ कि दोनों रहे घर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि शायद पायल घर जा सकती है। क्या बात है। रणवीर, मुझे भी अफसोस यही लगता है कि पायल जाएगी, हालांकि मैं उल्टा चाहूँगा शायद लेकिन मुझे लगता है अगर इन दोनों के बीच में अगर वोटिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से अरमान रुक जाएंगे और पायल को जाना पड़ेगा। जिन्होंने भी बात की है कि शिवानी और दीपक में से दीपक जाएंगे, अरमान और पायल में से पायल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने अब तक ये गेम समझा नहीं है। ये सादा सिंपल बिग बॉस ये रहा नहीं अभी। तुम सबके बीच में एक बाहर वाला है। आप लोगों को पता है? यस सर। परसों आप लोगों का एक टास्क रिजेक्ट हो गया था, रद्द हो गया था। यस सर। विश वाला। किसी की विश ग्रांट नहीं हुई। राइट। करेक्ट? यस सर। राइट सर। गलत। एक बंदी की विश ग्रांट हुई थी, बाहर वाले की, और बाहर वाले ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके दीपक जी और अरमान जी इन दोनों को इस हफ्ते के नॉमिनेशन से सेव कर दिया। तो अरमान एंड दीपक, इस हफ्ते तुम दोनों के वोट काउंट ही नहीं होंगे। थैंक यू सर। थैंक्स टू बाहर वाला, नॉट टू मी। बाहर वाले को बोल रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। जो भी हो आप, थैंक यू सो मच। बट किसी की विश कंप्लीट नहीं हुई ना, नहीं सर। एक्सेप्ट बाहर वाला। तो मैंने सुना कि मेरे आने से पहले आप लोगों को एक और टास्क दिया गया था, या जो ये आप लोगों ने किया, ये कर्स का जो आपने जो टास्क किया था। मैं ऑडियंस को दिखाता हूं और मैं वापस आता हूं। इस हफ्ते आप सबने अपनी अपनी विशेस मांगी। आज आपको एक और मौका मिल रहा है एक और विश मांगने का, पर इस बार आप अपने भले के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए विश मांगेंगे। आप सब एक एक करके कन्फेशन रूम में आएंगे और बताएंगे कि कौन सा वो घर वाला है जिसने इस हफ्ते आपको सबसे ज्यादा तंग किया है। फिर आप उसको कर्स का कष्ट देंगे, यानी बताएंगे कि आप उनसे क्या छीनना चाहते हैं। अगर आपका रीजन बिग बॉस को वैलिड लगा तो ये कर्स का कष्ट आपके द्वारा चुने गए घर वाले को दे दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं दीपक से। दीपक, कन्फेशन रूम में आ जाएं आप। गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। बताइए, कौन सा वो घरवाला है जिसने आपको पिछले हफ्ते तंग किया, जिसे आप कर्ज का कष्ट देना चाहते हैं, और क्या कष्ट देना चाहेंगे? बिग बॉस, ये घर वाला है अरमान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरमान बिना बात के सबसे झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें हर बात पर बोलना ज़रूरी है, उन्हें हर बात पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना ज़रूरी है। कई बार वो ज़बरदस्ती भिड़ जाते हैं, ऐसे 2 से 3 मौके आए जब वो मुझसे भिड़े। क्या छीनना चाहेंगे आप? बिग बॉस, मैं चाहता हूँ कि उन्हें कहा जाए कि जब हम सुबह उठते हैं, या 8 घंटे या 4 घंटे, जो भी आपको ठीक लगे, उन्हें मौन व्रत रखने को दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद वो समझ पाए। बोलना भी जरूरी है और सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है दीपक, आप जा सकते हैं। थैंक यू। रणवीर, तो
वो सही बैठी हूँ मैं। जो घर से रिलेटेड चीज है वही। जो मैंने बोला। हाँ। रणवीर, जी बिग बॉस। बताइए कि वो कौन सा एक घर वाला है जिसने आपको पिछले हफ्ते तंग किया और जिसे आप कर्ज का कष्ट देना चाहेंगे। जी बिग बॉस, पिछले पूरे हफ्ते में मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया है विशाल ने। आपके बगल में एक मैजिक वॉन्ड रखी है, उसे उठाते हुए बताएं कि क्या है आपका कर्ज का कष्ट। मैं चाहता हूं कि उसके जितने भी बाल ठीक करने की चीज़ें हैं, कंघी, ब्रश, वो उससे ले लिया जाए। सो मैं शिवानी को कर्ज करना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट वीक उसने बहुत सारी फाइट्स करी और घर में डिस्टर्बेंस की है। क्या कर्ज देना चाहती हैं? सर मैं उसको ये कर्ज देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लंच या डिनर में से वो पूरे घर वालों के लिए खाना बनाए। बिग बॉस, पिछले हफ्ते तो 2 सदस्य थे जिन्होंने मुझे तंग किया पर्सनली। किसी जन से ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, वो थे साई केतन राव, और मैं उन्हें कर्ज करूंगी कि वो जब तक इस सीज़न में रहते हैं वो कैप्टन ना बने। मुझे शिवानी को कर्ज करना है। शिवानी ने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया है। क्या कर्ज देना चाहेंगे? वो एक दिन के लिए किसी घर वालों से बात ना करे। बिग बॉस, तंग नहीं किया, मुझे एक बात बुरी लगी कि घर के जितने भी काम होते हैं सब एक जैसे ही होते हैं, छोटा बड़ा काम नहीं होता कोई भी। तो मैं मनीषा जी यानी कि मुन्नी जी को करना चाहूँगा। क्या कष्ट देना चाहेंगे? मैं उनको चाहता हूँ कि टॉयलेट और पूरा बाथरूम वो क्लीन करें। शिवानी, और कारण ये है कि वो निहायत ही बदतमीज़ है। मैं चाहती हूँ कि वो जैसे लोगों से बदतमीज़ी से बात करती है ना, वो उसका ऑपोजिट करे, लोगों से प्यार से ढंग से बात करे, जो मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि वो कभी वैसे बोलती नहीं है। हर सबसे वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करती है, तो वो अपना आवाज़ नीचे करके बात करे सबसे। मैं कर्ज का कष्ट देना चाहूँगी सना मकबूल को। इसकी वजह ये है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि इस घर में सिर्फ एक ही सना रह सकती है, वो है या तो वो या तो मैं, और मेरा उनके साथ कोई भी मसले मसाइल, कोई भी इख्तिलाफ नहीं था। तो उनको मैं ये कर्ज देना चाहूँगी कि मेरी जगह आज वो नॉमिनेट हो जाए। नॉमिनेट हो जाए या एलिमिनेट हो जाए? नॉमिनेट। ये संभव नहीं होगा, कुछ दूसरा कर्ज बताइए। पॉलोमी से उसकी गाली वाली ज़बान की, वो इस घर में एक भी गाली ना दे। बिग बॉस, मुझे लगता है कि तंग से ज़्यादा जिनकी बातों से मैं हर्ट हुई वो है अरमान जी। मैं उनको ये कष्ट देना चाहती हूँ कि अगले 3 दिन तक उनको ये अधिकार ना मिले कि वो जिम यूज़ कर पाए। सर वैसे तंग वंग तो कौन ही करेगा मुझे, बट स्टिल किसी एक का नाम लेना जिसने तंग किया मुझे, तो मैं साई केतन का नाम लेना चाहूँगा। भाई को एक और ड्यूटी दे देते हैं गार्डन साफ करने की। सर घर वाले तो 2-3 हैं, लेकिन अगर मैं एक नाम लूँ तो मेरे ख्याल से रणवीर भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिन बात के, बिन फालतू के खोटा मेरे पीछे पड़े रहते हैं और उनको कुछ मालूम भी नहीं रहता, फिर भी उनको ऐसा है कि उन्होंने बस मेरे नाम के आगे एक चौकड़ी मार दी कि इस पे तो कलेश करना ही है विशाल के नाम पे। तो मैं कर्ज का कष्ट उनको देना चाहूँगा और उनके मैं नेक्स्ट नॉमिनेशन का पावर छीनना चाहता हूँ उनसे। वो अधिकार आप नहीं छीन सकेंगे, कुछ और बताइए। उन्हें मैं लंच की ड्यूटी देना चाहता हूँ। फिर अरमान मलिक। क्या कष्ट देना चाहेंगी ये भी बता दीजिए। इस घर से चले जाएं। ये अधिकार दर्शकों के पास है, आपके पास नहीं, कुछ और छीनिए। दोनों पत्नियों से अपनी बात बिल्कुल भी ना करें। वो शिवानी होगी, और क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बहस हुई मेरी, तो मैं उसे कष्ट देना चाहूँगी जो मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ वो करे। मेरी अभी तक इस घर में सिर्फ एक ही पर्सन से वो थोड़ा नोकझोंक हुई है, वो है सना सुल्तान। और मैं चाहती हूँ कि वो एक वक्त पूरा मतलब घर के लोगों के लिए कुछ बनाए खाना, नॉनवेज नहीं, वेजिटेरियन। साई केतन जी, हालांकि इस हफ्ते आप नॉमिनेटेड हैं, लेकिन क्योंकि फिलहाल आप बाहर वाले हैं, इसलिए आज होने वाले एलिमिनेशन से आप सुरक्षित हैं।
थैंक यू। क्योंकि आप बाहर वाले हैं, ना आपकी विश खुद की हो सकती थी और ना ही आपका कर्ज खुद का होगा। ओके। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके एक खास दोस्त का आज घर से बेघर होना तय है, तो मैं आपको मौका दे रहा हूं उन्हें भी घर से बेघर होने से बचाने का। ओके। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आपने उन्हें सेव किया तो आपका कर्ज यह होगा कि आप इसके बाद बाहर वाले नहीं रहेंगे। और आपके जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं वो हैं सना सुल्तान। अब आप अपना फैसला बताएं कि क्या सना सुल्तान को एलिमिनेट होने से बचाने के लिए आप खुद को बाहर वाला के पद से हटाने का कर्ज लेने के लिए तैयार हैं? बिग बॉस मेरे लिए दोस्ती मायने रखती है, तो मुझे लगता है कि सना सुल्तान काफ़ी जेन्युइन पर्सन है और अच्छी लड़की है, तो मैं सना सुल्तान को बचाना चाहूँगा इस हफ्ते एलिमिनेशन से। साइकेतन जी। क्योंकि आपने सना सुल्तान को आज के एलिमिनेशन से बचाकर खुद को बाहर वाले के पद से हटाने का कर्ज खुद पर लेने का फैसला लिया है, इसलिए अभी इसी वक्त से आप बाहर वाले के पद से हटाए जाते हैं, यानी आपका बाहर का कनेक्शन यहीं कट होता है। आप ये बात कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे। ठीक है बिग बॉस। देखा किसने क्या क्या श्राप दिए लोगों को। श्राप बोलो तो बहुत हार्ड हिटिंग लगता है, इसलिए हमने उसे कर्स बुलाया। कर्स से क्या है, थोड़ा सा क्लास आ जाता है। OTT जियो सिनेमा तो मैं फटाफट अंदर जाता हूं और किसी एक का कर्स फुलफिल करके आता हूं। ओके, सी यू। आप लोग क्या क्या कर्स दे रहे थे एक दूसरे को। अरमान जी सर। सब लोग हाथ धो के आप ही के पीछे पड़े हैं क्या? घर वाले भी बाहर वाले भी? जी सर। मैक्सिमम कर्स आपको मिले सर वो इसलिए है ना कि मैं स्ट्रेट हूँ ना सर, बिल्कुल सामने बोलता हूँ, मुंह पे, पीठ पीछे मेरे पास टाइम नहीं सर बात करने का इनके लिए। तो फिर किसी ने आपका जिम बंद करवाने का कर्स क्यों डाला है? अच्छा नहीं लगता होगा ना सर, ऐसा होगा ना मेरे टाइम पे जाता होगा वो भी, तो उसको अच्छा नहीं लगता होगा मैं जिम में, इसलिए इसने मना किया होगा, उसने मना किया होगा। बाकी सब तो मैं समझ सकता था जी। कि पायल से बात मत कराओ, कृतिका से बात मत करवाओ, ये मैं समझ सकता। ये जिम जिम वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। शिवानी, तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो ना? जी सर। क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, तो जी किसी स्वार्थी इंसान ने शायद ये कर्स आप पे डाला है ठीक है सर, तो बनाएंगे। कि लंच पूरा अकेली आप बनाओगे। कोई दिक्कत नहीं हमें, तो कर दूं ग्रांट ये? जैसा आपको ठीक लगे। चलो चलो सोचने दो थोड़ा मुझे। विशाल। जी सर। अरे विशाल, तेरे बाल बड़े सही हैं यार। हाँ, कैसे मेंटेन करता है यार? मुझे भी तो सिखा कैसे मेंटेन करता है। सर आपके तो ऑलरेडी इतने फर्स्ट क्लास है। हाँ, वो मेरे तो फर्स्ट क्लास है, मगर कैसे मेंटेन करता है? मैं भी तो कुछ सीखूं। सर सही में कुछ भी नहीं करता सर, ऐसा अजी? कुछ खास ऐसा कुछ करता नहीं हूँ मैं सर मेंटेन करने के लिए। पप्पा से मिले शायद ऐसे। नहीं मगर लेकिन क्या क्या लेकर गया है तू बिग बॉस के घर में? बाल के लिए सर सीरम है। सीरम है? हाँ, शैम्पू है, कंडीशनर है, रबर बैंड, हेयर बैंड? रबर बैंड एक ही है सर मेरे पास, बस एक। क्लिप? नहीं सर। ट्रिमर है सर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तुझे स्टोर रूम में रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि जो कर्स ग्रांट हुआ है ना वो यही हुआ है। आपके जो भी चीजें हैं अपनी ग्रूम करने की, वो आप स्टोर रूम में रखोगे और बिग बॉस के अगले आदेश तक नहीं मिलेंगे। जी सर। तो एक और इंसान का कर्ज ग्रांट हुआ है, सबके फोन अपने अपने हाथ में है। जी सर। लेकिन वो कर्ज किसी और पर नहीं है और किसी और के लिए नहीं है। बाहर वाले ने अपने खुद पर एक कर्ज लिया है कि वो अब से लेकर बाहर वाला नहीं रहेगा या रहेगी, और उसने ये करके सना सुल्तान को सेव किया है। अब एक नया बाहर वाला बनेगा।
आ गया मैसेज? बन गया नया बार वाला? जी सर। आपको बाहर वाला बनना था ना, बन गई कि नहीं? बाहर वाले ने फटाक से 3 लोगों को सेव कर लिया। तो अभी कौन कौन नॉमिनेटेड बचे हैं? साई, लवकेश। साई, शिवानी, पायल और लवकेश। चलो ठीक है, सोचो कौन है ये बाहर वाला। सोचते रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बेशक कभी खाली नहीं जाती। I love you अम्मी अब्बू, I love you a lot। शेरू, we are saved, सेव हो गए हम। ये लेट्स गो। रणवीर सर, रख दूं मेरा हेयर केयर? आपने मांगा था क्या हेयर केयर वाले से? मेरे ऊपर क्यों इल्जाम? अरे अगर बाहर वाला भी मैं हूं। अगर मांगा भी हो तो क्या हो गया? ठीक है ना, बालों का सामान ही तो देना है, क्या हो गया उसमें? अलबत्ता मैं तो कहता हूँ स्टोर रूम में रखने की जगह मुझे दे दे भाई, मेरे को सख्त जरूरत है। शैम्पू कंडीशनर है, दूं? साई कहाँ है? आई नीड टू टॉक टू साई। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? तुम? अरे तुम तो बच गई। छोड़ो। मैं कहा था ना। वीकेंड के वार में वाइट को लीड करने और एंटरटेनमेंट की एल्गोरिथम को हिट करने हमारे बीच 2 प्रोफेशनल एंटरटेनर आ रहे हैं। ये दोनों जहां जाते हैं वहां खिल करते हैं। एक का लक्ष्य है कि मैं जो करूंगा उसमें खिल करूंगा, और दूसरा जिन्होंने ऑलरेडी डांस में खिल किया है और अब किल फिल्म में काम कर रहे हैं। सो वेलकम the handsome and dashing Lakshya and the dancer, actor and supremely funny Raghav. क्या लग रहे हो यार? फैंटास्टिक। ये बॉडी मुझे दे दे ठाकुर। सर आपकी बॉडी है सर, हमें कॉम्प्लेक्स, ये टैलेंट मुझे दे दे सर। आपको देख के हमें कॉम्प्लेक्स होता है और सर यू लुकिंग झकास, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, जबरदस्त। ये मैंने आपका ट्रेलर देखा, जबरदस्त लगा, फैंटास्टिक, सुपर। जो हिंदुस्तानी स्क्रीन में कभी आया नहीं है। आपकी फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, मेरी फिल्म भी गई थी, थैंक यू फॉर कमिंग। मगर जब पता चला कि आपकी भी फिल्म है तो बड़ी खुशी हुई मुझे, एंड इट वाज फैंटास्टिक। इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर, एंड नाउ इट्स रिलीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी हिंदुस्तान में भी रिलीज हो रही है। कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड और फ्रॉम वेयर यू हैव रीच्ड। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग बिग बॉस OTT सीजन 3 को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। बहुत फन कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स हैं, और देख के बहुत मजा आ रहा है सर। मेरा बड़ा सर दिल से तमन्ना, मैं ना मजनू भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा, यस सर, ओके, दिल से सर। ओके। तो सर मजनू भाई की तरीके से अगर हम लोग इस स्टेज में आज कुछ किल कर दें सर, हाँ जी, तो क्या इरादा है सर? आपको कैसा लगा, आइडिया कैसा लगा? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, है ना सर? कुछ डिफरेंट करते हैं सर मजनू भाई को। चलो एक मंजू भाई का डायलॉग साथ में बोलते हैं, ठीक है ना? यस सर, तीनों साथ में मिल गया। डन सर। जब भी मैं ब्रश उठाता हूँ, जब भी मैं ब्रश उठाता हूँ, गन नहीं उठाता, गन नहीं उठाता। क्या बात है सर? चलो आप लोगों ने सीख लिया, अभी करके बताओ। मेरी फट। जब भी मैं ब्रश उठाता हूँ, जब भी मैं ब्रश उठाता हूँ, गन नहीं उठाता, गन नहीं उठाता। हाय 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 हाय, लाफ्टर। जब भी मैं ब्रश उठाता हूँ, पेस्ट नहीं उठाता, और जब पेस्ट उठाता, ब्रश नहीं उठा पाता। ऐसा भी होता सर कभी भी सुबह। सर अब मजनू भाई की बात हुई तो एक पेंटिंग हो जाए सर। चलो एक लाइव पेंटिंग कर, गधे के ऊपर घोड़ा टाइप। फिल्म में था यार। That was amazing sir। आज पहली बार मजनू भाई जो है वो राघव की पेंटिंग करेगा। अरे वाह, लाओ सेटअप, कम ऑन सेटअप। क्या बात है।
तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो मजनू भाई है वो लाइव पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो राघव तुझे डांस करना पड़ेगा और मैं उस डांस की लाइव पेंटिंग करूंगा। म्यूजिक। पॉज मतलब सर ये मैं रुक गया हूँ। एक सेकंड होल्ड ऑन। सर आप मेरे को ऐसे ही रुका रहना पड़ेगा? एब्सोल्युटली। ऑन ग्रेव में। ये कैसा पोज है सर? इस पोज को मैं क्या नाम दूं? क्या बात है सर, काश में ऐसा दिखता सर। अरे ऐसा मत समझना मजनू भाई की पेंटिंग है भाई, ऐसा मत समझना। देखो मैं सर लाइंस क्या परफेक्ट है सर। अरे क्या बात है, क्या बात है सर। वाह वाह सर वाह, क्या बात है। देखिए क्या बात है सर। कैसी लगी? हाँ? सर ऐसा लग रहा है राघव जुएल को वॉशिंग मशीन में डाल के 4-5 बार सुखा दिया होगा। तो चल अभी खड़ा हो जा, पेंटिंग के सामने देखते हैं कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है सर। कम ऑन स्टैंड। क्या लगता है भाई और बहनों, क्या लग रहा है? क्या बात कैसी है लगी मजनू भाई की पेंटिंग? सर मानना पड़ेगा सर। मानता हूं तेरी पसंद को मजनू भाई। मस्का है एकदम झकास। अब मैं और लक्ष्य पोडियम के पीछे खड़े रहेंगे, आप पेंटिंग करेंगे और हम लोग गेस करेंगे कि आपने क्या पेंटिंग की है, क्या लिखा है, क्या हम गेस करेंगे। जो भी पेंटिंग है हम गेस करेंगे, ठीक है? तो आप आइए इधर, मैं जाऊंगा यहाँ। डन सर। आइए सर, हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे ताकि हमको नजर नहीं आए। जी डन सर। मेरे जैसे परफेक्ट तो बना नहीं पाओगे नहीं सर, बिल्कुल। मगर कोशिश करना। नजर नहीं आ रहा हमको। आप पेंटिंग कीजिए। राघव साहब पेंटिंग शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट। चलो स्टार्ट। अभी सर स्टार्ट क्या करूं सर? हाँ दिखा रहा हूँ, चिल कर। ओके दिखाइए। You have to perform. Yeah, I know. You have to perform now. I know performance. मैं नहीं देखूं। Oh my God! What an art, sir. This is modern art, sir. I got. क्या बना रहा है? Looks like a tree, I think. पेड़ है क्या? भाई क्या लिख रहा हो? मजनू भाई की नहीं, ये तो उदय भाई की पेंटिंग लग रही है। सर ध्यान से। दो एक सेकंड। ऐसा लग रहा है जैसे कि हवे से ये करली दाढ़ी यहाँ उड़ रही है। या तो वो हवे से उड़ रहा है सर। हवा का झोंका देखा ना? सर ये देखिए लाइन कितनी क्लीन है। ब्लू बीच सर भाग रहे हैं। एक और चीज बनाता हूँ, आपको समझ आएगा सर। अबे क्या बना रहा तू ये? गैस। हाँ, उसके बाद क्या होता है गैस के बाद? अच्छा सर हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही कर देते हैं सर। Are you trying to say fart? बिल्कुल सही पकड़ा तूने। क्या बात कर रहा है? Yes, you killed it, bro. Sir, there is an art in this fart, sir. There is an art. How do you define this is fart? ये fart कैसे है भाई? भाई गैस सिलेंडर। ये कौन है? ये बदबू आ रही है उसे, वो बोल रहे उफ क्या बदबू है, मजा आ गया। पूरा तूने स्क्रीन प्ले ड्रॉ कर दिया ये। यार तो एक्टर क्या करेगा? आपकी चलो भाई आओ तुम्हारी। चलो राघव आप बोर्ड उठाओ। चलो। ओह क्या है? ड्रॉ करो। कितनी गंदी चीजें बना रहे हैं सर ये नेशनल टीवी पर। देखो सर ये क्या बना रहे हैं सर। छी। वल्गर बॉय मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ चीजें, तुम्हारी तरह नहीं है कि जो स्क्रीन प्ले ड्रॉ कर दिया था तुमने। ये तुम बना रहे हो छतरपुर से इंडिया गेट की तरफ का रास्ता। अच्छा ये छतरपुर का रास्ता लग रहा था। ओह वाओ, जिम जाने से पहले तुम ऐसे ही थे। What is this? This is Okay, I'll draw one more painting next to it. उसके बगल से किसका लक्ष्य क्या निकल रहा है? Now this is क्या? अबे कैस करना। दो आदमी खड़े हैं, एक खुश है एक सैड है। और ये क्या जा रहा है? ये आदमी का बच्चा लग रहा है क्योंकि छोटा है ये। बगल से पिंपल्स निकल रहे हैं। मुझे तेरे साथ अक्सर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये मैं हूँ, ये तू है। तुझे मेरे साथ अक्सर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये क्या है सर? थोड़ा मुझे हिंट दीजिए क्या है? सर जो आप बगल से निकलता है, जिसको हम यूजुअली एड्स में यूज करते हैं। अच्छा वो गंजे हैं सर। तो मैं समझ। अच्छा यार सीधा बोल देना बॉडी ऑर्डर की बात। अरे यार सर ये कैसे पहचाना आपने सर? तेरी किसने सिखा के भेजा आप लोग दोनों को ये सब? सर हम इतना कुछ सीख नहीं पाए मजनू भाई से, हम बता नहीं पाए सर क्या होने क्या वाला। मजनू भाई से थोड़ा इंस्पिरेशन लेके कोशिश की। चलो मजा आ गया, फैंटास्टिक पेंटिंग वाज टेरिफिक। तो ये सेटअप लेके जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। राघव, लक्ष्य, आप दोनों एक्साइटेड है मिलने के लिए? बहुत ज्यादा। तो चलें, लेट्स गो सर।
घर वालों, मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज लाया हूँ जी। यस सर। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू लक्ष्य एंड राघव। बहुत जल्दी इनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे किल करने वाली है। क्या बात है सर? इनकी लुक्स देखो यार, देखो क्या 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 Thank लग you, रहे हैं sir. थैंक यू सर। हाँ, हमारी आवाज पहुंच रही है सर अंदर तक? बिल्कुल पहुंच रही है। रणवीर सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। सर कैसे हैं आप? सर वो ना पूछे, कभी बाद में बताऊंगा आपको। यस सर। लंबी कहानी है। हाउ आर यू हैंडलिंग ऑल दिस? सर आई एम हैंडलिंग इट क्वाइट वेल, आई थिंक, कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। लव यू सर, लव यू। काफी मजा आ रहा है सर आपको देख के बाहर से सर। बहुत मजा आ रहा है सर। ओह थैंक यू। मैंने और रणवीर सर ने एक फिल्म की थी बनारस में, हमने साथ एक फिल्म की थी एंड मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मैं स्पेशली जितने भी यूथ है अंदर शो में, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ जो अंदर है कि ये ज्ञान का समंदर है। स्पेशली एक्टर्स, आर्टिस्ट्स और जितने भी लोग जो आर्ट की फील्ड में या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स करना चाहते हैं, आप ये समंदर है, इनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं लीजिए। मौका आपको फिर नहीं मिलेगा रणवीर शौरी साहब के साथ 2 महीने बिताने का। मास्टर क्लास है, मास्टर। यस, इट्स अ मास्टर क्लास। बिल्कुल। रणवीर, आप क्या बोलना चाहोगे राघव को? ऑल द बेस्ट फॉर द रिलीज। आई एम होपिंग कि मैं जैसे ही बाहर आऊंगा आई विल कैच इट, बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई होप, आई मीन थैंक यू बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। थैंक्स। यस सर। और सर एक मेरा दोस्त और अंदर बैठा है सर, मेरा भाई। क्या बाबा, बड़ा बम्बई 70 बैठे ले अंदर। क्या बोलते बम्मा, कैसे क्या हो? बाबा, लव यू बाबा, लव यू। लव यू टू भाई। सारे अभी गाड़ी में जब आ रहे थे आपकी रैप सुने हमने बस। हक है भाई तुमको, हक है। लव यू। असली पने को आने दे। असली पने को आने दे, वापस, नकली वापस। बनेगा तो जाने दे। जाने दे। क्या बात है बाबा, क्या बात है। दीपक जी से मैं कुछ कहना चाहूंगा। दीपक जी। अरे दीपक सर प्रणाम। दीपक जी प्रणाम। जी सर आप खबरें बांटते हैं सर लोगों को, हम एक खबर देना चाहते हैं आपको कि आप सभी ने बाहर गर्दा मचा दिया सर। Thank you. मतलब खतरनाक व्यूअरशिप आ रही है, लोग प्यार कर रहे हैं आप सभी को। एवरीवन, एवरीवन। नेजी भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी हमारी भाई। फिल्म आ रही है, किल है उसका नाम। काफी वायलेंट फिल्म है, काफी किलिंग है उसके अंदर, काफी कुछ खून खराबा हो रहा है। तो कुछ 2 या 3 लाइनें आप अगर रैप करना चाहें हमारे लिए सर, एक ऑनर होगा मेरे लिए। बिग बॉस के हाउस में 2 पब्लिक, राघव और भाई मेरे आ रहे चिल करने, हम लोग किल करने, मेहनत करके इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने, शो को आए करने स्टील, पिक्चर अब जाके देखो किल। बाय। लव यू भाई, लव यू, लव यू मैम। शिवानी जी सर। कैसन बा? ठीक है। मुझे एक बार आप बोलिए तो, डांस करने के लिए बोलिए। डांस करके दिखाओ आप हमें। बिग बॉस आप हमको कुछ भी करके दिखा दीजिए। हमसे ये मत कराइए बिग बॉस। अरे हम कुछ भी करा दीजिए बिग बॉस, हम ये ना कराइए बिग बॉस, हम ये ना कराइए। अरे हमारे घुटनों से खून निकल रहा है बिग बॉस। क्रेजी क्रेजी, आप लोग बहुत एंटरटेनिंग है यार सब लोग। शिवानी भाई आप तो काफी वायरल हो रहे हो, आपका एक्सेंट भी बहुत वायरल हो रहा है भाई। थैंक यू। लेकिन उससे ज्यादा वायरल पता है क्या हो रहा है? क्या? रणवीर भाई जो आपकी एक्टिंग करते हैं। क्या पता है? रणवीर सर कमाल करके दिखाओ सर, कमाल कर दिया आपने। हमें तो कोई जानी। और हमारी फिल्म की जो कहानी है वो भी बिग बॉस की जर्नी से काफी सिमिलर है। जहाँ पे एक बार आपका सफर चालू हो गया, वो मंजिल तक पहुंचे बिना रुकता नहीं है। और भाई उस फिल्म में मैं बना हूँ विलन, एंटागनिस्ट, और मेरा यही काम है कि भाई लोगों का जो लक्ष्य है उस तक वो ना पहुंच पाए। तो हम एक टास्क लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिसके अंदर आपको एक नाइफ दिया जाएगा आप सभी को। और अरमान भाई वो नाइफ बोला है, वाइफ नहीं। तो सिंपल सा टास्क है, ये भी समझाएगा आपको और टास्क। एक बोला है, 2 नहीं है ना? हाँ, एक ही नाइफ मिलेगा। तो इस टास्क में भाई एक ट्रेन का कटआउट लगा होगा, आपके आसपास देख रहे होंगे आप। लगा है? जी बिल्कुल। इस कटआउट के पीछे मैं एक व्यक्ति बुलाऊंगा और उसके साथ में 2 लोगों को और बुलाऊंगा। तो जिसको पहले बुलाया है मैं उसको कहूंगा आप इस घर में किसको किल करना चाहते हैं और किसके साथ बिग बॉस में चिल करना चाहते हैं। तो भाई जिसको भी आपको किल करना होगा वो उस शख्स को जाके पीठ पे खंजर ठोक देगा, मतलब असली वाला नहीं, नकली वाला।
असली सिर्फ आपके इमोशंस होने चाहिए, ठीक है ना? और आपको एक मतलब मजबूत रीजन देना पड़ेगा उसके लिए। यार ऐसे नहीं कि भाई हवा में मार दिया थर्माकोल का चाकू पीठ में और चल दिए भाई हो गया शो। नहीं नहीं, रीजन देना पड़ेगा। तो लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, स्टोर रूम में सामान रखा, पहले वो ले। सबसे पहले मैं सना सुल्तान को बुलाना चाहूंगा। सना सुल्तान, क्या बात है यार, क्या बात है। आपके अल्फाज तो ऐसा लगता है फूल बरस रहे हैं आपके मुख से। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं। चलिए, तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, नेजी और साई। और नेजी और साई को ट्रेन के अंदर आके खड़ा होना है। तो सना, आप बताइए, आप इन दोनों में से किसको किल करेंगे और किसके साथ इस जर्नी में चिल करेंगी? यार ये ना करे, ये बिल्कुल ना करे। नहीं, ये तो हमें करना ही होगा सना, ये हमें करना ही यार होगा। ये कैसे करूं मैं, बताए? दोनों मेरे आला दर्जे के दोस्त हैं। अरे आला पाला छोड़ो सना। मैं इंकी पिंकी पोंकी करूं क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत- बताओ, एक जरा सा टास्क मिला, आप उर्दू से इंकी पिंकी पोंकी पे आ गई। कम ऑन सना। नहीं, सच में कह रही हूँ, कसम से दोनों मेरे लिए बहुत अजीज तरीन है। नेजी को चूज कर ले। नहीं नहीं, ये सब भी नहीं चलेगा यहाँ। जा भाई, तेरे लिए मैं आज नहीं 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 नहीं, मेरे को किल कर दो। जो आला दर्जे का दिमाग है आपका, उसको यूज कीजिए सना। मैं साई को किल करूंगी और नेजी के साथ चिल करूंगी। इसकी वजाहत ये है क्योंकि नेजी के साथ मेरा वो रैप वाला वाइब बैठ गया है, जहाँ पे एक जुमला वो बोलते, एक जुमला मैं बोलती हूँ, रोज हम लोग का चालू हो जाता है, सुबह शाम दिन रात। तो वो चिल करने में बहुत आला लगेगा। ओके साई, यू नो आप मेरे आला दोस्त हैं। कोई बात नहीं। तो अब मेरी बारी है। मैं बुलाना चाहूंगा सना मकबूल जी को, और साथ में पॉलमी और शिवानी जी। अरे रे 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 बाबा रे। मेरे लिए प्रोसेस बहुत इजी है। आई थिंक मेरी जो बॉन्डिंग है वो शिवानी के साथ बहुत है और मैं उसके साथ बहुत चिल करती हूँ। उसके साथ बहुत मस्ती, हंसी मजाक, उस यू नो देयर इज अ बॉन्डिंग उसके साथ। सो फॉर मी इट्स वेरी इजी। आई थिंक आई वुड किल पॉलमी एंड चिल विथ शिवानी। पॉलमी, आप यहीं रुकिए। आपके लिए दो ऑप्शंस हैं, सना मकबूल और सना सुल्तान। आइए सना सुल्तान एंड मकबूल। आई थिंक जैसे मकबूल ने बोला, ये बहुत ही मतलब इजी होगा मेरे लिए भी, क्योंकि सना सुल्तान के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा है मकबूल से। हम लोग बात करते हैं पर हमारी बॉन्डिंग उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना मेरा और सना सुल्तान के साथ है। चलिए, आप बेहतर जानती हैं। आप मरवा दो, मतलब कर लो, खंजर मार दीजिए। मार दीजिए। अब आ जाइए चंद्रिका जी, और आपके दो ऑप्शंस हैं, शिवानी जी और सना मकबूल जी। सना मकबूल और शिवानी दोनों मेरे अभी तक के सफ़र के बेस्ट वो हैं जिनसे मैं बहुत बातें करती हूँ। बट हाँ, शिवानी को मैं किल करना चाहूँगी क्योंकि उसको कई बार समझाती हूँ, वो नहीं समझती है। सना दिमाग से चलती है, खेलती है दिमाग से। ठीक है ठीक है, शिवानी आप रुक जाओ। तो भाई शिवानी जी, आपके लिए ऑप्शन है चंद्रिका एंड दीपक जी। दीपक जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक वहीं से हो जाएगा वो। दीपक भैया। क्यों क्यों? क्या रीजन क्या है? उनसे हमका जो पूछन जा तो बताते ही नहीं हमें। पूछन जात तो बताते ही नहीं है, और वो तुमको सबसे ज्यादा बताते हैं। तुमको सबसे ज्यादा, जितना हम देख रहे हैं तो काफी बातचीत है हाँ, उनसे, काफी सपोर्ट है आपके लिए। और ऐसा तुम कहाँ पूछ रहे हो जो ना बता रहे हैं भैया? बस अब हम तो दोनों के साथ बैठे थे। चंद्रिका दीदी, अगर चंद्रिका दीदी मार दी थी कल तो बेड पर नहीं, तुम हमसे पहले दिन से बिस्तर वहां से, हम तुम हमारे पति देव बने हो। नहीं, हम तुमसे बुरा नहीं मानेंगे। चलो कर दो फिर। धीरज से मरे हैं, ज्यादा तेज नहीं लगे। धीरे धीरे भैया को मार के बेहोश भी नहीं होगी। हाँ। साईं आप आ जाइए। रणवीर सर प्लीज। साईं, आपके ऑप्शन है रणवीर सर और दीपक जी। ये काफी टफ है, काफी टफ है। ये मुझे बहुत टफ स्पॉट पे डाल दिया गया। रणवीर जी और दीपक जी। अरे ऐसा मत देखो प्लीज। अगर मैं बच गया ना तो याद रखना क्या होगा आगे। मुझे लगता है कि रणवीर जी कभी कभी रिएक्टिव हो जाते हैं। कभी कुछ मजाक वगैरह कर दिया तो ऑफ कोर्स रणवीर जी मजाक करते हैं, लेकिन कई लोग सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब रणवीर जी के ऊपर मजाक किया जाता है तो थोड़ा सीरियस हो जाता है। चलिए, खोप दीजिए खंजर। अब खोप दीजिए।
तो दीपक जी आप बैठे बैठे ही बता दीजिए चलिए कि शिवानी और रणवीर सर के बीच में से आप किसको मतलब खंजर फोकना चाहेंगे, रणवीर सर और शिवानी? मैं शिवानी को मारूंगा क्योंकि कितना भी समझावे सुनती नहीं है। सर ये क्या कर सर मत कीजिए सर, सर मत कीजिए सर। थोड़ा अंदर तक घुसाइए, ये आसानी से नहीं मरने वाली है। हो गया। दीपक जी वैसे कमाल का मंजर है ये, भाई ने बहन को खंजर मारा, काफी सही है। क्या बात है। ओ नेजी भाई आ जाओ। आओ नेजी। सर आपके ऑप्शंस हैं सना मकबूल जी और लव। ले भाई मार दे। क्या बोला? ले मार दे। ले मार दे भाई। नेजी भाई रीजन क्या है? क्योंकि मैं भवाएं सना मकबूल के साथ चिल करता हूँ, मेरे को ज्यादा मजा आता है, और लव भाई के साथ भी चिल करता हूँ, लेकिन लव भाई कभी कभी क्या थोड़ा एनॉय करते पब्लिक को, कभी कभी उसके जोक थोड़े मतलब पसंद नहीं आते मुझे। ऐसा मतलब चिड़ मचती है मुझे कि क्या जोक मार रहा है, मतलब सीरियस मैटर में भी जोक रहता है, तो इस वजह से। ओके। तो मेरे एरिया में भी ऐसे कैरेक्टर है भाई, मतलब बहुत सारे लोग मेरे एरिया में भी है जो एकदम कैरेक्टर है। हाँ, तो मैं उन लोगों को शांत बैठाता हूँ, चुप कराता हूँ, और मेरे साथ मत करो भाई, दूसरे लोग के साथ भी मत करो। हमारे एरिया में भी है भाई आप जैसे। गुड रीजन। ओके थैंक यू वेरी मच ओम, थैंक यू जी भाई। रणवीर सर आप आ जाइए सर। दीपक सर एंड नेजी। सर आई वॉज होपिंग कि आप मुझे लवकेश और विशाल दे देंगे और 2 खंजर दे देंगे। मैं भी आपका नाम ही होप कर रहा था सर वहाँ पे। तो ले लीजिए, 2 खंजर लीजिए, ये मैं आपको परमिशन देता हूँ। सही है, लीजिए। क्या बात है। ऑप्शंस वही है, अभी आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी भड़ास निकालिए। सर किसी को भी के जो चॉइसेस दी गई, आपने जो अभी कहा ऑप्शन मिलता, 2 खंजर मिलते हैं, तो मैं क्या करता, वो कीजिए आप। बिल्कुल थैंक यू सर। एक तो गिरेगा। भाई मैं लगाता हूँ वापस, टेंशन मत ले। तो पहले तो भाई ये जो पुराना खंजर है पहले वो डाल दूं इसका वापस, ताकि ये ना हो। पहला जो खंजर मैं डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ लवकेश में, क्योंकि इसके जो मजाक होते हैं वो मैंने अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका व्लॉग देखा नहीं है, बट मैंने सुना है कि ये प्रैंक्स और रोस्ट करता है। तो यहाँ पे भी जो हाउसमेट्स हैं उनके साथ भी इसके मजाक जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं, थोड़े डिस्टेस्टफुल, रोस्टी और प्रैंकी होते हैं। तो मतलब उसमें दूसरे को तो बुरा लगता है, मोर देन हंसी आने से ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये पहला खंजर उसके नाम। जरा चीख भाई, चीख। और ये जो दूसरा खंजर है ये मैं डाल रहा हूँ विशाल के पीठ में। वो इसलिए क्योंकि ये बड़बोला है, और वो तो सिर्फ उतना ही होता तो ठीक था, लेकिन ये साथ में एरोगेंट भी है, बिल्कुल घमंडी है, और सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसकी वजह से घर में मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ उल्टा होता है, लेकिन उसको लगता है कि वो सर्वज्ञानी है और वो सब ठीक कर रहा है। तो ये खंजर में भी उसकी गले तक पहुंच जाए पीठ से और उसको थोड़ा चुप करा दे। चीख भाई। नहीं सर आपकी नहीं लगी, चलो डन सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जोरदार तालियां एक बार। लेकिन सर दीपक सर और नेजी रह गए सर। वो भड़ास निकालने में थोड़ा सा इतने इन्वॉल्व हो गए कि भूल ही गए कि आपने क्या उसको बोला था। तो मैं चूज करूंगा नेजी को, क्योंकि दीपक भाई से फिर मुझे कभी इस घर में जब कोई मुसीबत होती है, मैं कंसल्ट करने के लिए कोई है, बात करने के लिए कोई है। नेजी अच्छा आदमी है, लेकिन उसका इस घर में मुझे फ़ायदा लिमिटेड है, तो आई कैन स्पेयर हिम, मतलब ये स्पेयर पार्ट है। तो ये खंजर मैं नेजी की पीठ में डाल रहा हूँ। आइए नेजी साहब बैठिए। आपको रणवीर साहब ने स्पेयर पार्ट कहा। चलिए, द गेम वाज फैंटास्टिक एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका फ्यूचर फिल्म तो सुपर हिट होगी और साथ में अच्छे आप होस्ट भी बन सकते हैं। थैंक यू सर। आइए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। बाय सर। जल्दी आ। रणवीर सर बाय। नेजी, मनीषा। चलो। तो राघव, यस सर, आपकी एक्टिंग तो हम देख चुके हैं, और बार डांस हो जाए। डन सर। कावा सर। यस सर। या किल इट। आओ यही है सर, प्लीज आगे बढ़ो, गाने को आगे बढ़ो।
उनकी फिल्म किल जुलाई 5 को रिलीज हो रही है। चलो भाई वापस रख देते हैं। हमको हीरो खंजर लगे। भाई स्पेयर पार्ट बोलो मेरे को। मजाक करो, बहुत समझ गया भाई, ये मैं वो मालूम है आप समझोगे इसलिए। दीपक भाई की ऑल्सो पीठ में ऑलरेडी एक नहीं तुम आपकी खंजर डाले वो ठीक था, लेकिन तुम स्पेयर पार्ट क्यों बोल रहे अरे वो मजाक में यार, मजाक में। और क्या, मेरे को बुरा लगा। नहीं तेरे चाकू लगी है क्या? नहीं भैया। एक भी लगा? तूने मारा? अगर मेरे सना और साई के बीच में मुझे चूज करने के लिए देख मेरी बात सुन, अपना इंसान मारता है ना, दूसरा मारेगा ना, बहुत तकलीफ होगा। अभी हम तुम्हारे साथ चिल करते तो ऑफ कोर्स, अगर हम पॉलेमी को नहीं तुमको मारते तो गलत होता। हाँ, विच इज फैक्ट। वो चक्कू मरवा दिए घर में। हर कोई इतना बुरा मानता है छोटी छोटी चीज का यहाँ पे यार। बुरा माना भाई मैंने? नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो नेजी भी बोल रहा हूँ। सर मैंने नेजी थोड़ा सेंसिटिव है, टच कर। इसको भी विशाल भी बुरा मान रहा था। हमें तो चंद्रिका दीदी ने मारो तो कभी सोचो नहीं। सर आपकी पीठ में ऑलरेडी एक था नेजी, तो क्या फर्क पड़ता है? नेजी की पीठ खाली थी, आपकी पीठ में ऑलरेडी एक था, सो आई चोज हिम। और मैं रोस्ट नहीं करता। किसने बोला रोस्ट करता हूँ? मैंने कहा तुम्हारे मजाक रोस्ट जैसे हो। नहीं आपने कहा रोस्ट चैनल है इसका। आपने कहा रोस्ट। आपने कहा था ना आप करते थे पहले रोस्ट और प्रैंक्स करता था, रोस्ट कहाँ करता था? अच्छा मेरे को लगा रोस्ट भी बोला था। एनीवे इस ये भी बुरा मान रहा है, मैं बोला चीख दे आपके साथ नहीं करूंगा। अरे यार इतना मजाक कर रहे हैं। सही है, ऑडियंस मैं कहाँ कुछ बोला आपको, लेकिन नहीं मैं कह रहा हूँ वो टाइम पे मजाक में, लेकिन आप बातें तो बोल लेते हो ना सर। तो तू भी तो मेरे बारे में जब नॉमिनेशन होती तू भी मेरे बारे में बोलता है ना चीजें, मैं बुरा थोड़ी मानता हूँ। जैसे कि वही कि ये इनको लगता है वो जो भी तू बोला था तूने पिछली बार उसका आई डोंट होल्ड द ग्रज अगेंस्ट यू ना, दैट आई सॉ व्हाट हियर। सो व्हाट आप होल्ड करते हो कि नहीं? बट ठीक है, मैं आपको कहाँ कुछ बोला। अब विशाल और गटारिया सब की आंखों में रड़क रहे हैं, टीवी में भी रड़क रहे हैं, मानते होगी तो कोई तो वजह होगी। तो जोड़ी क्यों बोल रहे हैं इनको? या फिर मैंने कपल बोला था, इन्होंने बोल दिया विशाल एक ही हो गया, तुम एक ही हो गया। तो ये पूरा डीपली ना ये विशाल जो है करता है, तो वो उसको कवर करने के छुपाते दिख तो रहा है बाहर वालों को कि कवर कर रहा है इसको। जो बिठा के पंचायतें होती है ना अलग अलग, यार मैं अपनी बीवियों के साथ पंचायतें नहीं करता। क्या हुआ? क्या ना मराठी येतं का? येतो ना. सांग ना मग काय सांगू तुला, मला वैताग आला. का? कशासाठी? तो माणूस बघा तो. अरे खेळ आहे, स्पेअर पार्ट आहे का? अरे त्यांनी फक्त एक फिरकी लिहिलंय. दिस टाइप ऑफ फिरकी आय डोंट लाईक ब्रो. मला खूप इन्सल्ट वाटला खरा सांगतो. ठीक आहे, तू पण ते जे सांगितलं त्यांना ते करेक्टच होता. देख बात हुई, तेरे को 2 दिन से समझा रहे थे, तू समझी नहीं. कैमरे ना शिवानी, वो ये भी बोले थे कि वो जो रीजन हुआ था वो चक्कर वाला बात ही नहीं कर रहे. देखो अभी चक्कर वाला था. जिद नहीं किया उससे चक्कर वाले भैया ने दिया था ना कि शिवानी मैंने पूरा बोला था बेटा, पूरा जैसे एग्जैक्ट अनिल कपूर सर ने बोला कि उनको भी तो दिमाग मैं देता हूँ कि भाई चेक करो. अच्छा तुम देता अनिल कपूर सर का दिमाग? यस अब आए हैं सर, तो हम कह रही हैं ये दिमाग दे. बोल दिया. सेम लाइन नहीं बोली अनिल कपूर सर ने जो मैंने बोली. एक जादू की शक्ति दे दो. अरे ही नोज, डोंट वरी, ही इज नॉट सो सेंसिटिव. आई एम सेंसिटिव ब्रो. आई एम नॉट सो सेंसिटिव. यस यू आर दैट सेंसिटिव. सच्ची में बुरा लगा तुमको? अरे तुम बोल रहे हो यूजफुल नहीं है, मतलब तुम मैंने बोला यूज करने आ गया पब्लिक को तुम इधर पे. मैं यूजफुल नहीं हूँ, ये यूजफुल है. नेजी मैंने बोला मेरे लिए दीपक से फिर मुझे फीडबैक. और ये स्पेयर है मतलब इसका क्या मतलब बनता है भाई? नेजी चल यार अभी प्लीज कम ऑन. I did not like it bro. That was not expected from you. मजाक मस्ती था वो भी. मैंने बोला ना कि दोनों मेरे लिए बहुत तुम खंजर घोपते, रीजन देते, वहां तक ठीक था. तुम खोटा उसमें ऐड करते जा रहे हो. तो उसमें मैंने बोला कि यहाँ पे हाउस में मुझे दीपक भाई का आपसे ज्यादा फायदा हो रहा है, ये बोला मैंने. तुमको तो खाना मैं नॉनवेज बना के दे रहा हूँ, सब बना के दे रहा हूँ, खाना वाना सब हम लोग बना रहे हो और तुम दीपक जाए से फायदा उठा रहे हो. और मैं फायदा नहीं दे रहा हूँ तो तुम ये रीजन दे के मेरे को और भी 2 शब्द बोल रहे, एक्स्ट्रा 2 शब्द बोल रहे जिसकी जरूरत भी नहीं है भाई.
अरे गेम है भाई, क्यों सीरियस हो रहा है? नहीं तो अननेसेसरी तुम क्यों 2 शब्द एक्स्ट्रा बोल रहे हैं? वहां तक ठीक है ना, यूजफुल नहीं है बोल दिया, ठीक है, फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला था। नहीं तुम खाली फोकट ऐड करे वो 2 शब्द भाई, जिसकी जरूरत नहीं थी। अरे भाई जान प्लीज, वो थोड़ा कॉमेडी के लिए वो करना पड़ता है, हंसाने के लिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। फिर भी आपको मानना है तो आपकी मर्जी। आप दुनिया भर को ज्ञान देते हो कि तुम ऐसा जोक मत मारो जिससे इंसल्ट हो दूसरे तो की। आपकी स्पेयर, मैंने बोला कि मेरे लिए आप स्पेयर पार्ट हो तो उसमें आपकी इंसल्ट लग रही है आपको। हाँ। अच्छा, नहीं मेरा कोई इंसल्ट का मतलब नहीं था, वो मजाक ही था वो। ठीक है। बाकी आपको बुरा अगर मानना है तो आप मानो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैं क्यों बुरा मानूं भाई, तुम मजाक मस्ती कर रहे हो तो ठीक है, मैं भी मजाक मस्ती करता हूं। अरे पूरी गेम ही मजाक मस्ती है, खंजर मार रहे हैं, थर्मोकोल के, क्या है ये मस्ती तो है और क्या है भाई। टीवी बना रहे हैं ना हम लोग, टीवी शो बना रहे हैं। बाकी आपको बुरा मानना है मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं भाई बुरा नहीं मान रहा हूँ मैं, लेकिन सही नहीं है ऐसी मजाक मस्ती ब्रो। मेरे से कोई मजाक मस्ती करता नहीं है ऐसे टाइप की। अरे इसमें कोई सीरियस मजाक मस्ती, पहली बात तो बात इतनी बड़ी नहीं बोली मैंने कुछ, स्पेयर पार्ट कोई गाली तो है नहीं। लेकिन बुरा लगा मुझे। मैं बोल रहा हूँ फिर आपको लग रहा है तो फिर लगने दो, क्या बोलूँ अभी मैं इसके बाद। सर चाय थोड़ी सी तो ले ले, वो मूड खराब हो गया। मत करा मूड, कौन यहाँ पे कौन सा हमारा को एक्टर है साथ जाके, छोड़ो। कोई साई ने मेरी पीठ में मारा, मैं तो नहीं मुंह बना के बैठ गया। छोड़ो ना, मेरी दोनों बीवी ने हमारा देखो चाय पिला रही है, ला के दूँ गिलास में। तुम मस्ती कर रहे हो, जब तुम पे मस्ती आती है तो तुम क्यों नहीं लेते? फिर तुम्हारा फिर दिमाग का वो हो जाता है ना, वो दूसरों को समझाता है कि इंसल्टिंग वे में मस्ती और मालूम है तुमको प्रॉब्लम इधर ये है ना कि जब तुम उनसे आके बात करते हो ना तो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा नहीं बोलता चल ठीक है तो बुरा लगा तो सॉरी यार मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अब तुमको बुरा लगा तो लगाओ। और भाई फिर एरोगेंट मेरे को आई को बोलते हैं फिर, तो तुम हुए ना एरोगेंट। तो एक्चुअली कायदे से सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, तुमको बुरा लगा तो लगाओ, ये होता है भाई एरोगेंस। बोलता तेरे से मेरे को फायदा नहीं है, दीपक जी से ज्यादा फायदा है। हाँ ठीक है, अभी बोले उठाने के लिए आया। अरे भाई ये सब तो बोला ना तू, मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगा आगे, तू मेरे स्पेयर वाला तो मैंने सुना था, स्पेयर वाला। अरे मैंने अभी ज्यादा हो गया ना वो थोड़ा। हाँ मेरे को नहीं अच्छा लगा, जरूरत ही नहीं थी उसकी, जरूरत अननेसेसरी। तू मस्ती कर रहा ना, हम लोग ने कैसी चीजें बोली। नेज़े क्या बोल रहा है कि भले मेरे खंजर मारना था मारो, लेकिन रीजन एक ऐसा। मैंने ना रणवीर भाई को भी यही बोला, तुमको उसको खंजर मारना था ना तो तुम अलग रीजन है कि मैं उनसे ज्यादा क्लोज हूं, इनसे कम क्लोज हूं करके खंजर मार के खत्म करो। तुमको वो अपना वो दिखाने के चक्कर में हार्ड हो रहा है, ज्यादा हार्ड हो रहा है। नहीं मैं तो अभी मेरे को बोलता है कि बड़बोला है, एरोगेंट है, इसके वजह से मतलब अगर मैं बड़बोला एरोगेंट हूँ तो तुम मुझसे क्यों आके चीजें पूछते हो कि वेज का क्या करना है, नॉन वेज का क्या करना है, क्यों पूछते हो? फिर भाई बहुत अलग प्राणी है। बढ़िया, और 1.5 लाख में 3 भैंसियां आई हैं, बढ़िया बढ़िया। हमारे घर पे भी भैंसी थी। सॉरी बोलो, 2 भैंसियां 50 बुरा लगा के ले, बुरा लगा। नहीं फिर उसके देख नेजी सुन मेरी बात, मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई। नेजी मेरी बात सुन यार भाई, तुम अपने बम्बई के सीरियस एक्टर है, अपन तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। मजाक मस्ती छोटा मुझे से लग रहे तुम। मजाक मस्ती के गेम में बोला है यार, उसको पर्सपेक्टिव में तो रख भाई। तेरे को मैंने गेम, लेकिन वो लोग मेरे दोस्त लोग है भाई, उन लोग के सामने वो राघव हो गया और भी तुमको लग रहा है कि सब देख रहे हैं। तुमको लग रहा है कि उनको लगा होगा कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपके बारे में कुछ। तो ऐसा मत कर भाई, तेरे से मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे सीरियस हो। सीरियसली ये गेम में मुझे बोलना पड़ा वो टाइम पे कॉमेडी के लिए। इंसल्टिंग है। नहीं भाई नहीं है, मैं कसम से तुमको बोल रहा हूँ नहीं है। तुम बाहर जाके जब निकलोगे ना तो पूछ भी लेना, अपने लोगों को पूछ लेना कि इंसल्टिंग लगा था क्या, ये पूछ लेना आपको। तू जितना फील करेगा और अगर आपको लगता है लोग उतना सोचे, वो जो मैंने स्पेयर पार्ट बोला उसके लिए अगर आपको सॉरी चाहिए तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, ये लो। पर मैंने आपको पहले बोला ये बुरा मानने की बात नहीं, वो गेम में थोड़ा हंसाने के लिए, गेम के लिए थोड़ा करना पड़ता है भाई, उसको दिल पे मत लो यार। आपने कभी कोशिश नहीं की मैं भी आपके लिए यूजफुल रह सकता हूँ भाई। अरे यार फिर अब वही आप पर्सपेक्टिव लूज कर जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ गेम में हुआ है, तुम दोनों एक साथ गाना टास्क में हुआ है, दूसरों के लिए यूजफुल हो गया। मैं भी उनकी बातें सुन सकता हूँ भाई, इतना तो अपने को समझता है। अब जब मेरे को एक रीजन बनाना है तो कुछ आदमी को पुश करना पड़ता है भाई, लेकिन आप समझने की जगह आप उल्टा बुरा मान जाओगे तो फिर नहीं समझ रहा हूँ। सब बिग बॉस के स्टेज पर अपने रैप का स्पेशल तड़का लगाने आ रहे हैं द रॉक स्टार रफ्तार। अरे यार रैप सिखाओ मुझे।
रैप सिखा मुझे, रैप सिखा मुझे। गोला है छुरी गोला है बदन से शोला है मुखड़ा भोला है गोला उला है चांद के टुकड़े पे चांद का दाग नहीं पर एक भी उसके मुखड़े पे तेरे लाख जवाब टूटे मुझसे नाम तेरा ना छूटे तेरे शहर में कर्फ्यू लग गया जब तेरी गली में आशिक। क्या बात है रफ्तार। थैंक यू सर। नाम की तरह इस गाने ने भी क्या रफ्तार पकड़ी है। हाँ सर रफ्तार तेज हो जाएगी अगर आपने 2-4 बोल भी याद कर लिए। हाँ तो बताइए 2-4 बोल क्या बोलूं बताइए। आग का गोला है छोरी गोला है आग का गोला है चोरी गोला है बदन से सोला है। बट यार एक बात बताऊं आपको, मैंने भी एक रैप किया था। हाँ जी सर वही सुना। काम भारी ने लिखा था। हाँ यस। मैंने उसकी कितनी रिहर्सल की एंड इट वाज सो डिफिकल्ट। ब्रेथ कंट्रोल करना, लोगों को लगता है कि ये रैप करना बड़ा आसान है बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड आई रियली रिस्पेक्ट, मैं इज्जत करता हूँ जितने भी रैप आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के। क्या बात। अरे सर वाह क्या बात। तो बताइए इस गाने के बारे में कुछ बताइए। सर मैं और सुखी जो इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं उन्होंने 9 साल पहले एक गाना किया था ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक। यस सर। मैंने देखा ये गाना। थैंक यू सो मच। मैंने देखा, सुबह ही देखा मैंने गाना। थैंक यू सो मच सर। मुझे जब पता चला कि आप आ रहे हैं तो मेरा बोला इनका 275 मिलियन व्यूज हैं उसके। हाँ जी। क्या बात है। तो इसके बारे में बताइए। तो सर जैसे मैं वेट कर रहा हूँ ना कि AK वर्सेस AK2 आएगी, वैसे ही लोग वेट कर रहे थे कि रफ्तार सुखी वापस आएंगे। अच्छा। तो हमने वापस मिलकर 9 साल बाद ये गाना बनाया एंड इट्स फॉर यू पीपल। तो ये बिग बॉस का शो आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मेरा भाई अंदर है। अच्छा। कौन? निजी हमारा भाई है। निजी हम सबका भाई है निजी। समझ गया। तो निजी से मिलना चाहेंगे आप? डेफिनेटली सबसे सर। एंड रणवीर शोरे सर बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस पीरियड में कॉलेज में था सर, उस पीरियड में लगातार हनीमून ट्रैवल्स, भेजा फ्राई, यही सब रिलीज हो रहा था। ओके। तो मैंने बंक मार के वही देखी है, तो मेरा उनसे अलग नाता है। क्या बात है। चलो मिले उनसे। डेफिनेटली सर। आइए कम ऑन, लेट्स गो एंड मीट हिम। लेट्स गो। नेजी आपके लिए एक सरप्राइज है। आओ भाई। क्या हाल है भाई के, कैसे हो नेजी उस्ताद? क्या बोल रहे हो भाई? बहुत बढ़िया। तुम घर से निकले हो दुनिया के बीच में और जंग लड़ रहे हो ना, जो मैं जानता हूँ जंग अंदर चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय ब्रदर। थैंक्स माय भाई, लव यू। So he is the OG of the rapper. OG of the scene 100%. In Mumbai. Yeah, definitely. OG of the rappers. सिर्फ मुंबई का नहीं सर, इंडिया का है। पूरा इंडिया का। इंडिया ऑन द मैप वाली बात है। वो भी कुर्ला से। क्या बात है। हाँ नेजी फ्रॉम कुर्ला। क्या कुर्ला। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ नेजी के लिए कि जो इसके आसपास वाले हैं ना, बड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि जो लड़ाइयाँ ये लड़के यहाँ बैठा है ना, अंदर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। अच्छा मैंने सुना कि आपने नेजी के लिए कुछ 4 लाइनें लिखी। सर मैं तो इसके लिए 10,000 लाइनें बोल सकता हूँ, पर 4 वैसी बोल देता हूँ कि 100% की बात है ऐसी, सिस्टम से भी ज्यादा क्रेजी, सारी दुनिया की ऐसी तैसी, इधर तेजी उधर नेजी। एक मिनट ये मुझे भी सिखाओ, ये हम लोग दोनों साथ। अरे क्या बात है सर, रवि वाली बात कर देते हैं ऐसी। 100% की बात है ऐसी, सिस्टम से भी ज्यादा क्रेजी, सिस्टम से भी ज्यादा क्रेजी, सब दुनिया की ऐसी तैसी, सब दुनिया की ऐसी तैसी, इधर तेजी उधर नेजी। मेरा फ्यूचर ठीक है ना? रैप में क्या लगता है आपको? हाँ कुर्ला चेंबूर हो जाए कोलैबोरेशन। ये लेट्स गो। तू बाहर आ भाई। पर कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। अच्छा जरूर में आना। नेजी इस मूवमेंट पर रफ्तार के लिए सोच रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल, रहना खबरदार, मेरा दोस्त रफ्तार, रहना होशियार, ढेर सारा प्यार, बहुत हार्ड, रहना तैयार, खत्म मत ये चार। क्या बात है। मेरा नेजी असरदार। पावर है। क्या बात है। मैंने सुना कि बिग बॉस के आप बहुत बड़े फैन हो। सर मैं हार्डकोर फैन हूँ, और इतना हार्डकोर फैन हो ना। अच्छा कुछ बोलने वाले हैं आप, कुछ बताने वाले हैं? हाँ ये ऐसा जो लग रहा अंदर जाने से पहले। अच्छा अंदर जाने से चीजें बोल के आया सर। अंदर जाने से पहले क्या? अच्छा रियली सीरियसली आप नहीं बताइए। सर मैं लाऊं एक बहुत बढ़िया कड़क मटेरियल, आग लगाने नहीं आया हूँ, आपके लिए फैक्ट लेके आया हूँ, गारंटी है मेरी। अच्छा बिल्कुल मजा आएगा सर, जरा देखो तो सही, आपको ही पता होना चाहिए घर का। चलिए बताइए क्लिप।
कहा जा रहा है कि बड़ा पाव वाली जो लड़की जो थी वो भी आने वाली है शायद. That's the reason I say that Big Boss is supposed to be like for the people that I don't know. I mean, but why is she's gonna be there? तो बड़ा पाव बेचने के लिए इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए आप उनको लेके आते हो. Sorry boss, I'm judging you. आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं पर हाथ में आपका है. Seriously? I'm sorry, but तुम जैसी भी जिंदगी जियो, कुछ भी करो, don't try to influence people when you're doing something wrong. That's not something that I would ever support. And no one should. No one should. ये हमारी बात हो. मान गया रफ्तार. तो दोनों मिलकर सवाल पूछे. मजा आएगा सर. या पॉलोमी आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था? सर, ये स्टेटमेंट मैंने तब दिया था जब मैं चंद्रिका को जानती नहीं थी. और सच बताऊं, ये बात मैंने चंद्रिका को आई थिंक डे 2 या डे 3 पे हमारी ये बात भी हो चुकी है कि मैं यहाँ पे आने से पहले जो मैंने फुटेज देखा था इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, मैं तुम्हारे बारे में एक ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक परसेप्शन था कि तुम ऐसी हो सकती हो, वैसे हो सकती हो. तो इनिशियल डेज में मैं इससे बात भी नहीं करती थी. बहुत मतलब जितना ज़रूरत होता था उतना बात करती थी, उससे ज़्यादा नहीं. फिर आज 8वां दिन है, 8 दिन हो चुके हैं. मैं पलोमी हाँ जी सर. पलोमी प्लीज. ये बिना जाने पहचाने लाइमलाइट लेने के लिए आपने ये स्टेटमेंट दे दिया. मैंने स्टेटमेंट दिया सर, पर जानने के बाद मैंने इसको बोला भी है. क्यों आप ऐसे जज क्यों करें कि वड़ा पाव वाली है तो क्यों नहीं आ सकती बिग बॉस में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. यू हैव क्लियरली सेड कि वड़ा पाव बेचने वाली बिग बॉस के हाउस में कैसे आ सकती है? सर नहीं, मैं एक सेकंड ये आप ये कैसे आपने कहा और क्यों कहा? कि आपको लगता है कि जो वड़ा पाव बेचते हैं वो इट्स बिलो योर स्टैचर, बिलो योर डिग्निटी? Absolutely not, sir. Then why did you say that? But what was the statement? To be honest with you, I am genuinely upset with this. I am genuinely upset. I swear, मुझे आज बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत अपसेट हूँ कि आपने ये स्टेटमेंट दिया. सर, मैंने खुद इनको सॉरी बोला है इस बारे के लिए. अगर आप ये सॉरी तो अभी बोला ना, क्योंकि मैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जानते भी नहीं है, मैं उनको जानती नहीं थी. मतलब बिना जाने आप किसी के लिए कुछ भी बोल सकती हो. आप जानते नहीं और आप ये स्टेटमेंट कर रही हैं. पर मैं उनको जानती नहीं थी, तब मैंने तो क्या हुआ? जानने के बाद अरे तो क्या हुआ? मैंने उनको सॉरी बोला, बाकायदा मैं उनको बैठा के मैंने ये बात. मेरी सुनिए, मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं. आप सुन नहीं रहे हैं. हाँ जी, बोलिए सर. Who gave you the right to make this statement? Sir, I am no one. And I am genuinely sorry मैंने वो स्टेटमेंट डाला है. और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकती हूँ, मैं एक्चुअली उसके लिए सॉरी हूँ कि मैंने इसको जानने से पहले वो स्टेटमेंट सामने रखा. देखो गलत बात फिर कर रही हो. उसके लिए सॉरी हूँ, मैं उसको सॉरी बोल. आप फिर गलत बात कर रही हो. जानने से पहले, ये जानने के बाद, ये स्टेटमेंट ही गलत है. ये स्टेटमेंट ही गलत है, किसी के बारे में भी हो. चलो इस पे मामला जो सीरियस हो रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है. Because I don't want to, because you have come here, let's have a lot of fun. You handle your house. No, absolutely. Absolutely. इतना सीरियस हो गया माहौल, मेरा टेंशन कुछ ऐसा सीरियस नहीं है. But I just felt this is what I should tell her. No, so you're absolutely right. मैं ये बात बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी. Fine, the topic's over. We'll discuss this later. मैं इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है. मैं रफ्तार साहब को दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ. Please give रफ्तार a big hand, all of you all. डेजी बाबा जीत के आना, पूरी कम्युनिटी तैयार खड़ी है बाहर. एक नंबर बाय, अपन तैयार है बाहर, तू बस अपना लगा. सबसे खतरनाक बम्बई 70. रफ्तार, मैंने आपका रैप सुना, आपका गाना सुना, मोरनी. इट इज गोइंग टू ब्रेक द इंटरनेट एंड इट्स गोइंग टू बिकम अ सेंसेशन. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं ओके हूँ सच्ची में ओके, पक्का ओके हूँ. यहाँ से आने से पहले भी मेरे सामने आया है, रेडी वाली क्यों चली जाएगी शो में, तो रेडी चलाती है, तो करती है, चलाती है, मेहनत करती है, अपने कमाती हूँ, पैसा कमाती हूँ और अपनी लाइफ जीने का हक है मुझे. मैं जीऊंगी. दिन रात धूप में खड़े होके, बारिश में खड़े होके 1000 लोगों को खिलाने की हिम्मत लाओ. एक दिन रोटी बना और हर दिन रोटी बनाने में बहुत डिफरेंस आ जाता है. मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है यार, कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे. रफ्तार भाई के साथ मैं जज था MTV हसल पे. मैं उधर गया था और मैं जज करते टाइम ना फुल रूड हो गया था. रूडीज के जैसा बैटल कर दिया था, लोगों को सुना रहा हूँ
मैं बहुत बिल्ला जज करके आया था वहाँ से, मेरा इमेज ऐसा बन गया था ना कि मैं एरोगेंट सुनो ना, बिग बॉस आपके बिग बॉस खट वाला यूनिट हो गया था डिसाइड कि आप आ रहे हो उसके मतलब आपका फिक्स हो गया था गेस्ट आएंगे, 2 लाइन बोलो, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन योर माइंड, यू कैन नॉट गिव इट अब्रप्ट और दमदार मजे। हाँ, अब्रप्ट नहीं होना चाहिए। गॉट इट समझे मैं क्या, नाइस फीडबैक, यस। This was a big statement of Targib that he is the OG sir, so you have to come back with like I am the OG. तो अब स्टेज पर होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम कर रहे हैं इस वीकेंड पर कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट। सो प्लीज वेलकम छटाक बेबी इन्फ्लुएंसर, वीडियो क्रिएटर युवराज दुआ। युवराज, मैंने सुना कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के बहुत बड़े फैन हैं। जी सर, ऑब्वियसली हाँ, मेरी क्या मम्मी लगता की है? वजह से। अच्छा, मम्मी की वजह से। हाँ, तो सर सीन ऐसा था कि मम्मी अभी पहले तो शुरू हुआ है और इतनी जल्दी आप लोग सब फैन हो गए, मम्मी भी फैन हो गई है? नहीं, मम्मी पहले सीजन से देखती है। अच्छा, पहले से, पर मैं सीजन 3 की बात कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ऐसे मैं होस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं सीजन 3 के बारे में ही बात करूंगा। जी, ठीक है ना? क्या लगता है आपको? सर मेरे को लगता है, जितना मैंने अभी तक देखा है ना, कि ये सारे इतनी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं हमारे लिए भी। तो खुल के हाँ, तो सर ये सब इतनी उल्टी मैं समझ रहा हूँ क्या करने वाला तू। हाँ, हाँ, इनको रोस्ट करने वाला है। जी सर, ऑब्जर्वेशन रोस्ट के बीच में कहीं नेकी और पूछ शुरू हो जा। चलो सर सबसे पहले मैं शिवानी के बारे में बोलना चाहूंगा। सर पिछले हफ्ते ना मेरा भतीजा है, वो नर्सरी में है। अच्छा। तो उसके स्कूल में एनुअल डे हुआ था। अच्छा। तो मैं उनका नर्सरी का प्ले देखने गया। सर बेहोश होने की एक्टिंग उसमें ज्यादा अच्छी हुई थी देन शिवानी। यस सर। ओके, नेक्स्ट। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। और हम सब जो कलेक्टिव दिल्ली वाले हैं ना, उनका बहुत बड़ा थैंक यू है बिग बॉस को, क्योंकि उन्होंने चंद्रिका जी को यहाँ बुलाया। चंद्रिका जी के यहाँ आने से दिल्ली का जो 50% पॉपुलेशन है ना, वो कम हो गया है। कितना फ्लोर मचाती है ना, वही मचाती है। बहुत फेमस कहावत नहीं है, हम जाते हैं यही सुनते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी। मेरे को लगता है इन दोनों से पहले रणवीर आए। और फिर अंडा आया, और तब से रणवीर अंडे के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों भाई, क्यों? जो रणवीर नाम में आर है ना, इट स्टैंड्स फॉर राशन। तो पहले दिन से उसी की बात करें, राशन की बात करें। या अच्छा युवराज, मैं तुझे कुछ बिग बॉस के क्लिप दिखाता हूँ, एक करके, ठीक है ना? तो फिर उन पे कमेंट कर। ओके डन सर। ऑब्जर्वेशन। तो पहले वीडियो के लिए रेडी? कहाँ रखी थी? आज तो रहे थे खेत में, थोड़ा घर फोन उठा लिया। अगर तुझे पता है ना, मेरी बीवियों को ध्यान मेरे ऊपर रहता है सारा। आज 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवाई दोनों को। उनको साइड में छोड़ो, अगर साइड हमारे में पास कैसे बैठे हो छोड़े? तो उनकी बात नहीं करोगे, करनी पड़ती है। बीवी को अपनी साइड में रख के आओ कर। साइड में नहीं रख सकते, सब कुछ उन्हीं के नाम है। उन्हीं के नाम है? हाँ, मुझसे ले तो तुम्हारे नाम कराऊंगा। सर इस क्लिप में एक्टिंग की मात्रा जितनी भी हो, मुझे लगता है सच्चाई की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। और जैसे शिवानी का कमेंट सुन के इन्होंने भी तालियां पीटी और वहाँ भी बहुत तगड़ा अपलॉज आया ना, मुझे लग रहा है जो सारे घर के मेंबर्स के मन में बात थी ना, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो शिवानी ने अनाउंस कर दी। नेक्स्ट क्लिप। बाको हंसाओ, बाको। वो तो हंसे ही दिए, अब यार हंस दिए हैं। नहीं हंसा वो। नहीं, बात तेरे को हंसाएगा, बाज को हंसा। बातें का साथ हो रहा है। देखो यार, कहाँ से लोग आए इस घर में। हाँ, घर में सबने सब कंटेस्टेंट्स ने, जितने भी सदस्य हैं, उन्हें ये ग्रीन पैचेस लगाए हैं और लोग एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर। मेरा पहले तो ये रिएक्शन रहेगा जैसे वो कर रहा था ना। मेरे को लग रहा है शिवानी की अगर आवाज रिकॉर्ड करके मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपना अलार्म लगा लूंगा, क्योंकि मुझे तब उठना ही पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा वो अलार्म, क्योंकि शिवानी की आवाज थोड़ी सी चुभ रही है। टेरिफिक युवराज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस। आई वुड लाइक टू जस्ट से, जो मैं अपनी हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, छटाक बेबी। थैंक यू सो मच सर।
बिग बॉस के हाउस जैसे लफड़े झगड़े और ड्रामा का हंगामा देखने को मिलेगा हाउस ऑफ द ड्रैगन्स 2 में भी, वो भी हिंदी में। तो देखिए हाउस ऑफ द ड्रैगन्स 2 का नया सीजन विद न्यू एपिसोड्स हर मंडे जियो सिनेमा प्रीमियम पर। सोचो मत, देख डालो। तो अब वक्त आ गया है घर में देखने का कि कौन है घर में नायक और कौन है खलनायक। चलिए देखते हैं। तो बिग बॉस का पहला हफ्ता निकल चुका है और हफ्ता निकलने से पहले या निकलने के बाद आप लोगों की असली पर्सनालिटी सामने आ रही है। मैंने देखा कि आपने खुल के अपना स्टैंड लिया और आप लोगों को जहां मौका मिला लड़ाई में कूदे, और जहां मौका नहीं मिला आपने मौका बनाकर सामने वालों को गलत साबित करने की कोशिश की। यानी आप सब ने अपने ओपिनियन सबके सामने रखे और बाकी लोगों को ये ओपिनियन सुनने पर मजबूर किया। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं किसका ओपिनियन आपको सुनने लायक लगा और किसका ओपिनियन एकदम वेस्ट, या सामने वाला किसी की नहीं सुनना चाहता। तो यही ओपिनियन की थ्योरी को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए मैं लव और विशाल को एक्टिविटी एरिया में बुलाना चाहता हूं। ये डस्टबिन है, ठीक है ना? ओके। दोनों डस्टबिन में खड़े हो जाइए। अब इस टास्क में होगा ये, जो बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वहां, जो सदस्य हैं, वो एक एक करके यहाँ आएंगे, बताएंगे कि किसका ओपिनियन उनको एकदम कचरा या गार्बेज लगता है। ठीक है सर। और आप दोनों में से जिसका भी ओपिनियन है वो बेसलेस बताया जाएगा। जी सर। उसके ऊपर गिरा जाएगा कचरा, जस्ट लाइक देयर ओपिनियन। ओके। और टास्क के एंड में जिसके भी डस्टबिन में ज्यादा कचरा होगा जी, उसकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होगी और वो होगा घर का खलनायक। कैसे लग रहा है? कचरा फीलिंग आ रही है सर। हाँ जी, कचरा फीलिंग आ रही है। कचरा फीलिंग आ रही है। चलो मैं रणवीर को बुलाता हूं। रणवीर प्लीज यहाँ आइए। तो रणवीर मुझे बताइए कि इन दोनों में से आपको किसका ओपिनियन एकदम कचरा लगता है, वेस्ट लगता है, और उसका रीजन भी दीजिए प्लीज। सर इन दोनों में से मुझे लगता है विशाल ज़्यादा ओपिनियनेटेड है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में, और कम रिसेप्टिव है, ज़्यादा ओपिनियन देता है और दूसरों का ओपिनियन कम लेता है। तो मैं विशाल को चूज़ करूँगा। थैंक यू रणवीर, आप आ जाइए। साई केतन, आप एक्टिविटी एरिया में आ जाइए प्लीज। किसका ओपिनियन आपको कचरा लगता है और वेस्ट लगता है इन दोनों में से? सर मुझे तो लगता है कि दोनों के ओपिनियंस कचरे, लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा तो विशाल का है, क्योंकि सेम सर जैसे कि रणवीर सर ने कहा था कि इसको किसी के ओपिनियन सुनने ने बस अपनी ओपिनियन देनी है। डेजी आप आ जाइए, बताइए। लवकेश। क्यों? बस इसलिए क्योंकि विशाल थोड़ी अच्छी बातें करता है, उसकी बात मुझे समझ में आती है, और कभी कभी लवकेश का ओपिनियन मुझे नहीं समझता है। तो लवकेश की ओपिनियन आपको कचरा लगती है, वेस्ट लगती है? यस। लवकेश आप क्या कहना चाहेंगे? ये नेजी भाई का थॉट प्रोसेस है। मेरे हिसाब से मेरी बातें प्रैक्टिकल होती हैं, इन सबकी होती हैं प्रैक्टिकल बातें। ठीक है नेजी साहब, आ जाइए, आप आ जाइए। सना मकबूल, आप आ जाइए। सना। ओपिनियंस दोनों देते हैं, बट मुझे विशाल के ओपिनियंस थोड़े अच्छे लगते हैं, और लव क्योंकि दिन भर हंसी मजाक करता रहता है तो मुझे उसके ओपिनियन कचरा लगता है।
सना मैं यार जहाँ पे जरूरत होती है ना, मैं मेरे हिसाब से मैं वहीं पर ओपिनियन देना प्रेफर करता हूँ रादर देन बाकी चीज़ों के। बट सर वो दिन भर इतना हंसी मजाक कर देता है कि लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। लाइक कई लाइटली में ज़्यादा लाइटली मत ले लेना। जनाब आ जाइए। शिवानी आप अंदर आइए। विशाल भाई की लव भाई से मेरी ज़्यादा बातचीत होती है, कुछ भी बात होती तो उनसे मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है। विशाल भाई से इतनी अच्छी नहीं है, तो विशाल भाई की कचरा। आ जाइए शिवानी जी। चंद्रिका जी यस सर। प्लीज आ जाइए। क्या हुआ रणवीर? बहुत डिफिकल्ट है। क्या सोच रहा है? क्या हुआ तुझे? एनी प्रॉब्लम? सर मुझे बुरा लग रहा है विशाल और लवकेश के लिए। थोड़े यंग हैं वो, और कभी कभी ओवर एंथुजियास्टिक भी होते हैं, और मे बी उन एक्सपीरियंस कम होने की वजह से कभी बात भी शायद बेतुकी या गलत कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दे डिजर्व दिस सर। तो ये खेल बंद कर दूं मैं? नहीं सर। आप बताइए मुझे, बंद कर दूं तो बंद कर देता हूं मैं। नहीं सर नहीं। क्या लगता है आप सबको? बंद कर दिया जाए सर। बंद कर दिया जाए सर। हाँ जी, बंद कर दिया। मैं भी चाहूंगा कि आप ये टास्क बंद देखिए ये घर आपके हिसाब से तो चल नहीं सकता। सर आई गेस इमेच्योरिटी की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर सब ये गेम में आए तो सब मेच्योर है और सब अपने माइंड के हिसाब से खेल रहे हैं। तो रणवीर भाई मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बता देता हूँ, मैंने कोई भी मेरा ओपिनियन ना इमेच्योरिटी में लिया है ना ओवर एंथुजियाज्म में लिया है। मैंने अपने सारे ओपिनियन सोच के लिए, और मैं अभी भी सारे ओपिनियन पे अपने खड़ा होता हूँ मैं। और अगर आपको मेरे ओपिनियन कचरा लगते हैं तो आपने मेरे से ओपिनियंस क्यों मांगे, वेज नॉन वेज ये वो, खैर वो आपका ओपिनियन है। और मेरे ख्याल से मैं अपना ओपिनियन देना बंद नहीं करूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मत सुनिएगा। चलिए चंद्रिका जी आप बताइए। सर दोनों ही ओपिनियन अपने अपने रखते हैं सारी चीज़ें, बट मैं लव की तरफ जाऊंगी, क्योंकि हंसी मजाक में वो अपने ओपिनियन देते हैं, कई बार हंसी मजाक में ले लेते हैं, मतलब एक परफेक्टली सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो मैं लव की तरफ जाना चाहूँगी। तो आपको लव की ओपिनियन वेस्ट और कचरा लगती है? सर ओपिनियन एक हंसी मजाक में, मतलब जो हंसी मजाक उनका आ जाता है वो उनका नेचर है। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, बट वो उनका एक हंसी मजाक में ओपिनियन दे जी देते आपको हैं। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। तो उसके हिसाब से जवाब दीजिए। लव की तरफ सर, हंसी मजाक में वो अपना कुछ भी टिटोली करते हुए अपना ओपिनियन देते रहते हैं, और सारी चीज़ें। सारी क्या चीज़ें? सर हर वक्त हर जगह वो एक ही चीज़ करते रहते हैं, हंसते रहते हैं सारी चीज़ें, तो मुझे वो लगता है कि हाँ वो हर जगह अपना ओपिनियन देते रहते हैं। हंसना बंद कर दूं, आप बताओ। वैसे मैं मानूंगा तो नहीं, बट स्टिल नहीं, मैं हंसने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मेरे से एक राय मांगी जा रही है, जहाँ विशाल एक मुद्दे पे बात होती है, हर चीज़ होती है, आप हर जगह कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, इसलिए मैंने ये वर्ड बोला। तो आपको लवकेश की ओपिनियन वेस्ट और कचरा लगती है? हाँ हर वक्त नहीं, बट हर वक्त अगर आप बोले जाएंगे तो वो कचरा ही कहलाएगा सर। कि हर वक्त आपकी बोली, एक टाइम पे बोलना और एक हर वक्त बोलना मायने रखता है। चलिए चंद्रिका जी बाहर आ जाइए। पायल। सर मैंने कभी लवकेश को ओपिनियन देते हुए सुना नहीं है, सिर्फ विशाल को सुना है, तो मुझे विशाल का लगता है। आपने अगर विशाल का सुना तो आपको क्या लगता है, विशाल का ओपिनियन कचरा है? मतलब लवकेश को नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने लवकेश को ओपिनियन देते हुए नहीं सुना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बैठती हूँ उनके बीच में, बहुत कम बैठती हूँ। और विशाल का मुझे एक दो जगह लगा कि उसका जो ओपिनियन है वो सही नहीं है। फॉलो मी। सर सच बताओ तो मुझे दोनों के ओपिनियंस कचरा नहीं लगता है। नहीं आपको एक चूज करना है। अगर आप एक हफ्ते पहले ये सवाल मुझसे पूछते तो मेरे लिए बहुत आसान होता जवाब देना, पर अभी डिफ़िकल्ट है। तो अगर मैं एक हफ्ते की तजुर्बे के साथ मैं आपको बोलूं तो उस टाइम पे विशाल मेरे लिए थे, बट अभी फ़िलहाल मुझे किसी का ओपिनियन कचरा नहीं लगता है। तो आ जाइए आप प्लीज़। ओके सर। प्लीज़ कम। देखिए घर में आने से पहले आपके
बहुत ओपिनियंस थे, पीठ के पीछे आपके बहुत ओपिनियंस होते हैं, और जब मैं आपको सीधा मुंह पर बोलने का टास्क एक देता हूं तो आप सब पीछे हट जाते हैं, क्यों? सर यहाँ पे मैं पीछे इसलिए नहीं हट रही हूँ नहीं, क्योंकि नहीं, मेरे मैं- पास follow me. ओपिनियन नहीं है सर। नहीं, क्योंकि आपको मैंने इसलिए वापस बुलाया कि क्योंकि आपको बुरा नहीं मानना है, नहीं मैं ये बुरा नहीं टास्क मान है। रही हूँ। यू नो प्रॉब्लम क्या है पलोमी आपका? हाँ जी सर बोलिए। जैसे बाहर कोई मीडिया वाला आपको कोई जूसी सवाल पूछता है बिग बॉस में एंटर करने से पहले, तब आप इतना सोचती नहीं है। नहीं सर मैंने नहीं मैंने सोचा। आपसे पहले भी बात की थी, हम्म, आपने चंद्रिका के बारे में कहा था कि नहीं कहा था हाँ जी सर। कि वड़ा पाव वाली ऐसे यहाँ कहाँ से आती है, वो टास्क नहीं था, पर ये टास्क है। करेक्ट ना? करेक्ट, यस सर। सही बात है। यस सर। और पलोमी एक और बात, हाँ जी सर। तो जब मैं बात कर रहा हूँ आप प्लीज मुझे बीच में मत काटिए। सॉरी सर, सॉरी। देखिए बाहर ओपिनियन एक्सप्रेस करना बहुत आसान है, यहाँ पे मुंह पे बोलने के लिए ना एक गट्स चाहिए। सर बाहर जो यू नो यहाँ देखिए मैं फिर बात कर रहा हूँ, आप फिर बीच में मुझे बोलिए। लगा आप नहीं पॉज आ गया तो मुझे नहीं लगा नहीं पॉज नहीं, मैं सोच रहा हूँ, ये No पॉज problem. नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं बोलूंगा, सॉरी सर, सॉरी माय बैड। मैं बोलूंगा फिर आप उसके बाद बोलना। जी सर। देखिए पीछे बात करना, जब आपको एक टास्क दिया जाए, आप एक टास्क को पूरा नहीं कर रहे हैं, यू वांट टू प्ले सेफ, इट्स अ टास्क। चलो देखो छोड़ दो, आपको नहीं करना है कोई बात नहीं। ऐसी बात अगला नहीं कौन है? सर, अगला ऐसी कौन है? बात अगला नहीं कौन है? सर। नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट प्लीज? मेरी बात को कम आप सना, सर रखने कम दीजिए। सना, कम। आप एटलीस्ट मेरी बात तो रखने दीजिए सर। आई मूव्ड ऑन, फॉलो मी प्लीज। ओके ओके। सर लव ने तो आज तक मुझे कभी कोई ओपिनियन दिया ही नहीं है, तो डेफिनेटली लव की। विशाल ने मुझे 5 दफ़े ओपिनियन दिए, कई मरतबे, और काफ़ी सही दिए, तो इसीलिए मैं लव के ओपिनियन को कचरा बोलना चाहूँगी। सना बाहर आ जाओ, अरमान अब अंदर आ जाओ। सर मुझे विशाल की ओपिनियन का अच्छा लगती है। कारण सर कोई लॉजिक ही नहीं होता, बच्चों वाली बातें होती हैं। अब बाहर आ जाओ। रितिका बताइए। सर मुझे विशाल का ओपिनियन कचरा लगता है क्योंकि कभी कभी उनकी किसी के साथ फाइट हो जाती है तो थोड़ा सा वो ना हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात रखते हैं। तो विशाल। रितिका जी आप वापस आइए प्लीज। जी। दीपक जी। मेरे लिए दोनों ही अजीज हैं, दोनों मुझसे बात करते हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ। क्योंकि आपने मुझे कुएं और खाई में से एक चुनने को कहा है और मुझे अपना ओपिनियन देना ही है, मैं लवकेश की तरफ जाऊँगा। क्यों? अब इसका बड़ा कारण ये है कि लवकेश अपनी बात कहते हुए बहुत ज़्यादा केयरफ्री हो जाते हैं। विशाल में थोड़ा एंगर है, मैं मानता हूँ, पर लवकेश बहुत ज़्यादा केयरफ्री हो जाते हैं, लवकेश बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है, क्योंकि हो सकता है कि शायद उनकी मजाक हर किसी को पसंद ना आती हो, या हर कोई उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सेंस ऑफ ह्यूमर ना समझता हो, जो कि वो डार्क ह्यूमर करते हैं। मनीषा आप अंदर आ जाओ। सर मेरे लिए ये सबसे मुश्किल टास्क है अब तक, लेकिन मेरा ओपिनियन मैंने जिसके साथ ज़्यादा शेयर किया है और जिन्होंने मुझे अपना ओपिनियन ज़्यादा बताया है और हमने अपने ओपिनियंस के बारे में डिस्कस किया है, वो है विशाल। तो मैं अपना कचरा ये लवकेश को देना चाहूँगी। आइए मनीषा जी। तो बेसिकली लवकेश और विशाल, 6 लोगों को लगता है कि लवकेश आपका ओपिनियन इस घर में हल्का है, कचरा है, वेस्ट है, यूजलेस है, और 6 लोगों को लगता है कि विशाल आपका ओपिनियन इस घर में यूजलेस है, कचरा है, हल्का है, और पलोमी है जिसका ओपिनियन ही नहीं है। सर ओपिनियन ठीक है, दोनों में चाय है। टॉवल लीजिए, अपने आप को ड्राई कीजिए और लिविंग एरिया में आइए। टास्क होगा, हर एक का नाम लेना पड़ेगा। पर आप मुझसे सवाल तो पूछो ना। नहीं, अगर मेरा नहीं है तो मैं क्या करूँगी फिर? डूड व्हेन आई कुडंट पी, विशाल मुझे उठा के लेके गया। और लव
आई नो वो मजाक मस्ती करता रहता है, ये करता रहता है, बट जब चीज़ें पूछनी होती है ना बड़ी प्यार से वो बंदा पूछता है। मेरे लिए इजी था, उनके लिए भी इजी नहीं था। आई नो बट अगर अपना ये इतना ओपिनियन बोल नहीं, आई डू नॉट एग्री, आई एम सॉरी, उनको सुनना नहीं है तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं बाहर इसके बारे में क्या बोल के आई हूँ, घर के अंदर लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, उनको कोई पढ़ी नहीं है। नहीं, पर दिस इज रॉन्ग। इसने मुझे जो चीज बोली है उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैं बात करने जा रही हूँ तो आप चीजें हटा रहे हो। आप बताओ, ये गलत नहीं है? देखो यार, तुम जैसी लड़की, इसने मुझे बोला था और वो बात मुझे अभी भी चुप रही है, क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां बाहर है। तो मुझे डेफिनेशन चाहिए, वो तुम जैसी लड़की का मतलब क्या था। मैं बिकिनी पहनती हूँ और उसको लेके दोनों, आप बीच में नहीं बोलना। जब मैं बोल रही हूँ आपका बारी आएगा तब आप बोलना। बिकिनी की भी बात आई थी, कैमरास यहाँ पे भी लगे हुए। मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ बिकिनी फोटोज नहीं है, साड़ी की भी है, लहंगे की भी है, जहाँ पे मेरे माँ बाप के साथ भी मेरे फोटोज हैं, पर उन्होंने चुटका उठ पे लगाया था। उस मुद्दे पे तो यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, वो मुद्दे पे बात कर रहा है जो मैं बाहर घर के अंदर आने से पहले मैं बोल के, जहाँ पे मैं, यहाँ पे 16 कंटेस्टेंट था जिनको मैं किसी को भी नहीं जानती थी। टास्क एक का था साइड, समझ रहे हो मेरे भाई? क्या टास्क ना एक के बारे में था, तो आपको ये बोलने की आदत जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से ओपिनियन तो दोनों के कचरे है। आप वो मुंह पे बोला, टास्क था, टास्क बोल दिया, क्या करो, एक का नाम लेना था तो लिया ना, तो खुश रहे। तो टास्क का है ना, आजा बाहर, फिर बोल देना, आजा बाहर बात करना, आजा बाहर आजा, तो रुक जा ना। हाँ आजा, फिर टाइम दे दे। नहीं आजा, टी शर्ट पहन के आजा। और सबने लिया है नाम, तू रो मत इतना भाई, नाम नहीं, सबने लिया है नाम, तू रो मत इतना। पहले से मेरा नाम ले लेता तो ले लिया ना, तो दोनों का क्या बोल रहे हैं? दोनों का लगा मुझे, एक का नाम मांगा और सबने किया टास्क, मैं अकेले नहीं हूँ भाई, एक का नाम। मैं अकेले नहीं हूँ भाई रे, मैं अकेले नहीं हूँ, चिल्ला मत मेरे सामने। मैं अकेले नहीं हूँ, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है? आराम से बात करो। हाँ तो सुनना, फिर सुनना, आराम से बात करो। अरे तो सुन, फिर फुटेज चाहिए? सुनना। अरे अब तक मैंने फुटेज खाया क्या? आओ टी शर्ट आना पहन के, आजा आजा, अरे आजा, अरे कैसे भी आ जा तू। तो आंदे मेरे को फट से। तो मुझे जानना है कि तुम मुझ जैसी लड़की बोलने का मतलब जान लो क्या भाई। रखती हूँ? तुम जान लो, मुझे बहुत आएंगे अभी अच्छा है। सर, हाँ, तो मुझे लड़ जानना लेना। है किस तरीके की लड़की हूँ। अभी उस सर आएंगे, उनसे बोल देना। क्या तुम तो इतनी गंदी गाली देती हो, ये किसने किसने दिया कि हक किसका है, किसने गाली दो? तुम देती हूँ इतनी गंदी गाली, तो वही तुम्हारी जबान दिखती है। और तुम कैसे गाली देती हो? यही सीख के आई हो अपने घर से, जिसको भी गाली दो। एक्सेप्ट करने की ना ये रखो, हम औकात रखते हैं, हम गलत नहीं होते, वहाँ गलत नहीं एक्सेप्ट करते हैं, समझे? मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को भी नहीं है ना, तू मेरे बस अपने ओपिनियन पे गया है, मैंने बस अपना ओपिनियन बोला है। तेरे को समझ आ रहा है क्या? तेरा कचरा है, तेरा कचरा है, तेरा तो मुद्दा है ही नहीं। हर किसी के मुद्दे में तेरे को घुसने का है, तेरा तो इंडिविजुअलिटी में नहीं है, तेरे को बस ग्रुप में खेलने का है, तेरे को ना ग्रुप में खेलने का है। क्या हो गया? क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सच्चाई है, तेरे मुंह के सामने बोल रहा हूँ। तू ना अकेले कभी खेल नहीं सकता, लिख कर देता हूँ, तू कभी अकेले खेल नहीं सकता। ये तेरी सच्चाई है। वो भी इतना बड़ा टास्क करके आया, उसको कपड़े तो बदलने दे। वो मेरे से लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। तुम जलील वाली काम करोगी तो जलील होगी। जलील काम? क्या जलील काम किया बताओ? वो तो सर बता रहे हैं ना। क्या जलील काम? जो मुद्दा उठा बन भी नहीं रहा, वो मुद्दा तो उठा रही हो। मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा क्या है कि तुमने मुझे बोला कि तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत आती हैं मेरे घर पे। तुम्हारे जैसे, तुम जैसी लड़की, तुम जैसी लड़की, तुमने ये बोला। तो भी मुद्दा बना दो, सर आएंगे, कह देना उनके सामने। कर दो गाइस, बस कर दो। अरे तेरी जो भड़ास लेती ना मेरे मुंह पे निकाला कर। नहीं है भड़ास है, टास्क है जो टास्क अरे जो इनसिक्योरिटी हो रहा है, इनसिक्योरिटी तेरे सर से पैर तक दिख रही है भाई। तेरी अकड़ छोड़, तेरी इनसिक्योरिटी दिख रही है। बहुत दिख रही है, इसलिए तो इतना रो रहा है। मैं रो रहा हूँ, इसलिए तो इतनी जल रही है, बोल रहा हूँ, जल नहीं रहा हूँ। अरे हर किसी ने दिया है, हर किसी ने अपना ओपिनियन दिया है। अरे तो हर किसी ने आके ये नहीं बोला है कि किसी मेरे को हिसाब से तो दोनों का ओपिनियन कचरा है। हाँ लग रहा है मुझे। इन्हें तो लड़ाई करनी है, बस। करनी है। तो ऐसे लड़ाई से कोई नहीं जीतता। मैं नहीं मान सकती अरमान भाई, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करके यहाँ पे आई हूँ। अब मैं जो चंद्रिका के बारे में बाहर बोल के आई हूँ, आप उसका मुद्दा बना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी ना। हो रहा है नहीं, पर ये अभी हुआ ना भाई, वो तो काम है। उस इंटरव्यू को दिखा रहे हो जो मैं चंद्रिका को जब मैं पर्सनली जानती भी नहीं थी। भाई पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे वो भी। बिग बॉस का नाम ही यही है।
पर बिग बॉस, मैं अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं करती तो मैं शायद आज इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आती। पर जहाँ पे जो चीज गलत है वो मैं बोलने से कभी नहीं घबराऊंगी, क्योंकि तुम मुझे ये पता है सोचो कि ना। जो गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। तेरा कचरा लगाता हूँ मैं को। हाँ तू लगा ना कचरा, तेरी औकात है तो लगा ना कचरा। औकात, हाँ लगा ना औकात। हाँ औकात, तेरी औकात दिखा दो। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ, तू करना। हाँ तू करना। क्या करूँ बता, आजा। कर क्या करूँ बता, आजा लड़। मेरे को लड़ना नहीं है। तो क्या कर रहा है फिर? औकात क्या कर रहा है? तो बोलना फिर। औकात की बात करना है यहाँ पे। तू बोलना क्या औकात की बात करना है यहाँ पे। बोल क्या करना। हाँ, बोल क्या करना है? क्या बोल रहा है भाई? तू सुनता है? तू क्या बोल रहा है? क्या हाँ क्या बोलना? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, तू औकात की बात करना है। ये क्या कर रहा है? अबे बचकाने क्या कर रहा है? तू इनसिक्योर है। इनसिक्योर? जाके पूछ लोगों से इनसिक्योर कौन है मेरे भाई। जा पूछ ले ना पूरा फुटेज चेक कर ले। फुटेज चेक कर ले जितना हार्ड फुटेज। मैं तो वॉशरूम के लिए आया था, उसने मेरे को छेड़ा। मैंने छेड़ा नहीं, मैं तेरे को बोला भाई टास्क। अरे तूने बोला लेने का क्या? तूने छेड़ा है भाई। छेड़ा नहीं हूँ भाई, मेरे को मतलब नहीं है। तो तेरे से नहीं लगता भाई, तू ना अपना भाषण मत जा। नहीं लगता तू अपनी मैं तो तेरे से निकल अंदर। हां भाई अंदर जा, हाले। तू आता है घूम फिर के बात करने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मुझे टास्क दिया तो मैंने करूंगा। टास्क दिया तो मैं करूंगा। घूम फिर के तू बात करने आता है। मैं करूंगा। अगर तेरे को लड़ना है, टास्क दिया बोलना है मेरे मुंह पे आके बोल। समझा ना? टास्क के आड़ में ऐसा मत बोल। बचकाने बहुत बोल कर दिया। 1-2 साल पालो ना इसको, जरा इसका दिमाग बड़ा करो ना। तू पागल है, तू पागल है। चल ना किसी चुम्मा ना नीचे दे, नीचे खुद को एंजॉय कर। चल एंजॉय कर। देखो चुम्मा देना खुद को नीचे दे दिया तेरे को। जा दे दिया फुटेज। जा, मेरे को फुटेज की जरूरत नहीं है, इससे मैं शांत रहता हूँ। जब मुद्दा रहेगा ना, तब मैं बात करूंगा। बेफिजूल के मुद्दे में ना बात नहीं करूंगा मैं। मेरे साथ आ जाओ, मेरे और अरमान के साथ आ जाओ। अरे भाई यार तू भी चला जाना बाहर यार। खम वो नान पड़ेगा, फेरा उल्टा हाल होगा। तुझे बचाती करते मैं गिर जाती। चल अच्छा जा फटाफट जा, अब बोलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई और बहनों, अब वो घड़ी आ गई है जब इन 15 कंटेस्टेंट में से किसी एक को घर से बेघर करना है। चलिए देखते हैं कौन बेघर होता है। तो अब वो घड़ी आ गई है। बचे हुए जो भी नॉमिनेटेड हैं उसमें से कोई एक ये घर आज इसी वक्त छोड़कर चला जाएगा। कौन कौन नॉमिनेटेड हैं? पायल, साई, शिवानी, लवकेश। लवकेश, क्या लगता है आपको बचाया होगा आपके फैंस ने? हाँ सर, मतलब फैंस तो मैं डे वन से उनको बोलता नहीं, वो प्यार करने वाले हैं। फैंस तो मैं वैसे जब भी बोलूँगा जब कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। बट हाँ मेरे को भरोसा है कि जिस हिसाब से मैंने घर में पिछले 7-8 दिन बिताए हैं, जो मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से एंटरटेन किया होगा, तो भाइयों ने प्यार दिया होगा, भाइयों बहनों ने जितने भी अपने। तो आपको लगता है वो बचा लेंगे आपको? यस सर। शिवानी, आपको क्या लगता है? सर जितना हम अपनी ऑडियंस को जानते हैं, जैसे हम यहाँ रहते हैं, उनको वो सब पसंद आता होगा। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं जा रही हूँ। पक्का? जी सर। आपको लगता है आप नहीं जा रही हैं? जी सर। सही, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो बस बाहर के लोगों पर भरोसा है, और ऑफ कोर्स मैंने यहाँ काफ़ी सारे दोस्त वगैरह बनाए। अब जो आगे होगा वो देखा जाएगा। जो आगे होगा देखा जाएगा। यस सर। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप घर से बाहर नहीं जाने वाले? ये मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता। शायद मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे नहीं पता। पायल, यस सर। आपको क्या लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे रोज देखती है, उन्होंने ज़रूर मुझे सपोर्ट किया होगा, और शायद मैं आज ना जाऊं। अरमान, पायल और कृतिका के साथ जी आप घर में अंदर आए थे। जी सर। अगर आज पायल यहाँ से चली जाती है जी सर, तो आपको क्या लगता क्या होगा? कुछ नहीं सर, प्रिपेयर हैं। अगर वो बाहर भी चली जाती है तो अच्छी बात है, घर में 4 बच्चे हैं, संभाल लेगी। अगर यहाँ रहती है तो देखो, ऐसा उसने कोई काम नहीं किया कि वो यहाँ से जाए। अच्छा, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। चलो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जनता का फैसला हमारे पास आ चुका है, और जो सदस्य अभी इसी वक्त घर से बेघर होगा
या होगी, उसका नाम है पायल। पायल, आपकी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है जी। कोई नहीं, मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं। आप मेन डोर से घर से बाहर आ जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बच्चे भी देखूंगी। हाँ तो ठीक है, ध्यान रखिए। कोई बात नहीं। नहीं, मैं रो चुकी। Guys, I'll see you all नहीं, मैं जा रही हूँ। next week. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय, गॉड बाय बच्चा। ओके भैया। मान कुछ नहीं। अच्छा खाने के लिए, गॉड ब्लेस यू। रोना नहीं रोना, चिंता मत करो, नहीं रोना, मत रो, चिंता मत करो, ठीक है। चल बाय बाय, ख्याल रखना। बाय बाय बाय। कोई चक्कर नहीं होना। एक दिन तो मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे, अगर अब तुम फाइनल बन जाओ तो। ऐसे क्यों बात कर रही हो? ब्लेस थैंक यू। यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। ओके, थैंक्स पायल। बाहर आके मिलेंगे। हाँ, एटलीस्ट कॉल तो करेंगे, ओके? जरूर। बाय भाभी। बाय। थैंक यू, इतना अच्छा खाना बना यू के आर अ देने के लिए। स्ट्रांग वुमन एंड हाँ, वी मुझे आर पता प्राउड है। ऑफ यू। मुझे पता है बाहर तू है संभाल लेगी, हम भी आ रहे, जल्दी आएंगे। जल्दी नहीं आना, लास्ट तक खेलना है। बाय बाय बाय, अच्छे से खेलना सब। यस, बाय। पहले ही बोल रही थी वो मैं जाऊंगी। गेम में बहुत जल्दी चली गई यार। नीरज भैया भी गए, यहाँ गेम में उल्टा चल। मैंने बच्चों को संभालेगी। मुझे लगता है ना मेरे वजह से हो गई है, मैंने उनको वोट आउट किया था ठीक है, ऐसा अरमान कुछ भाई नहीं। को बचाने के चक्कर में। सब नसीब की बात है ना। हाँ, बाहर वाले ने मेरा अरमान। देखो, मेरा भी तो कहीं ना कहीं मैजिक ही था ना। हाँ, फिर ठीक हो? थोड़े से हुआ हर्ट। मैं थोड़े से आई कैन फील, आई कैन सेंस दैट। वो क्यों गई है? सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो मेरी बीवी है, तो लोगों को लगता है कि सपोर्ट कर रही है, तो लोगों ने नॉमिनेट कर दिया उसको, अंदर वालों ने। बोलू खुदा के साथ पे एतबार रखो, चलो रो नहीं। इधर आ। उसको हाँ बेचारी मैंने उसके सामने नहीं रोई क्योंकि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी एक न पड़े। सुन मेरे बात, अगर तीनों में से एक कोई आता तो बिग बॉस और 2 घर होते तो कम से कम तुमने एक्सपीरियंस तो किया, और उसने हो सके देखा बच्चों को तो। जरूरत हो। देखा तो ना कितना मुश्किल होता है, हैं? मुश्किल होता है ना बहुत। बस वो घर गई और मैं चाहता था कि भैया वो लड़े करे, पर वो घर गई, मैं खुश हूँ। He started the first. No, yeah, Sai. Huh? Don't say that, Sai. You were off. I didn't. He actually started the No, first. you can have the understanding that he's just been through something. You can give it some time, yeah. अरे मैंने छोड़ दिया था, मैंने समझा भी। ठीक है यार, फिर तेरे को But सुनना he's नहीं तो still मेरे को bragging पूछ and क्यों he's रहा still तू? ranting about it. Just let him be, ना. You can be quiet at least. तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था यार। But ठीक है, कोई बात नहीं। उसको मैं क्यों बोला मालूम है? वो आके ना वहाँ पे पटेली, मेरे हिसाब से ओपिनियन तो दोनों के कल्चर में, तो ये सब क्यों कर रहा है तू? है ना, जो तेरा टास्क है, टास्क कर। तू बोल कि सिर्फ विशाल का ओपन अच्छा लगता है, मैं कुछ नहीं बोलता। हाँ ठीक है, देखे चले। तू जबरदस्ती ये सब आके कर रहा है, उंगली कर रहा है, तो तेरे को कोई बोलेगा नहीं। सोच है भाई अपनी, सोच वही ना भाई, बचकाने लोग का क्या करे। शैम्पू, कंडीशनर, सीरम और तेल। सेकंड वाला तो अरमान था पक्का, बट मैं वो सोच रहा हूँ उस समय वो क्यों बचाएगा। देख रणवीर तो नहीं था, रणवीर भाई होता तो इनको बचाया, और किसको? अरमान को। अच्छा हाँ, अरमान को भी तो बचा सकता है। उसको कॉन्फेशन रूम में तो बुलाए थे, अरमान भाई थे, है ना? तो सना कैसे बची भाई?
ये वाला ना तो ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूँ हो सकता है। देखिए ये वाला ना तो पक्का ही है, ये मेरे को 110% सही। जैसे तो मैं चेंज करके आया ना, फोन में लगा हुआ था ये। हर टाइम बात करते हैं बिग बॉस से? भाई तगड़े मैसेज भेजता है बिग बॉस लोग को। हमें क्यों नहीं बना रहे? पता नहीं, मैं साई का फोन लेके आऊंगा। मेरे हिसाब से मत करिए। नहीं ठीक है। तो ये था बिग बॉस ओटीटी का पहला वीकेंड कबाड़। अगले हफ्ते इनकी बात और जज्बात दोनों का हिसाब लेने मैं फिर आऊंगा। तब तक बिग बॉस हाउस के कंटेस्टेंट की जर्नी का लुत्फ उठाइए ऑन द 24 आवर लाइव फीड और देखते रहिए थूयम चिप्स सिग्नेचर फाइनल सिल्वर इलायची एंड होंडा SP 160 co-present बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 co-powered by Oppo F27 Pro Plus and Sophie Antibacteria, beauty partner Lotus Ultra RX Sunscreen, sanity wear partner Sarah, special partner Manforce and Lyra Women's Wear.